हेलो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये हमारी वीडियो कंप्यूटर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स के ऊपर होगी। कंप्यूटर के जो बेसिक कंसेप्ट्स होते हैं उसका जो फंडामेंटल की जो थ्योरी पार्ट होता है जिसकी हमें अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। नॉलेज सिर्फ इस पर्पज़ से ही इसका यूज़ है कि जो हम अपने कंपटीशन वगैरह की प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि इसी थ्योरी पे बेस्ड होते हैं। इसकी जो सीरीज़ है आगे हम 9-10 सीरीज़ में इसको कंप्लीट करेंगे, तो आप सारी सीरीज़ ध्यान से देखिए और हर सीरीज़ में एक एक टॉपिक्स आपको इसके डिटेल्स मिलेगी, जैसे लाइक हाउ कंप्यूटर वर्क्स, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, बाइनरी नंबर सिस्टम, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। ये जो थ्योरी पार्ट्स की सीरीज़ हमारी चलेगी इसमें हम इतने इजी वे से चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है ताकि आप इसको इजीली लर्न कर सकें। होता क्या है कि हम थ्योरेटिकल पूरा पढ़ लेते हैं, लेकिन जैसे किस कंसेप्ट से उसको याद करना है ताकि वो एग्ज़ाम में हमें अच्छे से याद भी रहे। अदरवाइज़ थ्योरी अगर बहुत ब्रीफली भी पढ़ लेंगे लेकिन मेमोरी में हमारी वो चीज़ें याद नहीं रहती, एग्ज़ाम टाइम पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एसएससी कंपटीशन वगैरह के जितने एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें इस थ्योरी से रिलेटेड काफ़ी सारी आपको हेल्प मिलने वाली है। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है वो है कंप्यूटर बेसिक्स एंड फंडामेंटल्स। जो भी आप थ्योरी पढ़ेंगे ये आपको हेल्प करेगी एसएससी कंपटीशन एग्ज़ाम में। नॉर्मली आप बुक्स वगैरह भी परचेज़ कर सकते हो, बट अगर बुक्स परचेज़ नहीं कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट आपके पास ऑप्शन है पीडीएफ फाइल। आप सर्च करिए नेट पे और डाउनलोड करिए। जैसे मैंने कुछ डाउनलोड्स की हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। इसमें ईजी क्या होता है कि इसकी जो थ्योरी पार्ट होती है इसमें आप सर्च ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि आपको कीबोर्ड के बारे में सर्च करना है, ये तो इसका इंडेक्स है, ये देखिए ये सारा इंडेक्स है। आपको कुछ भी कंटेंट सर्च करना है, कंट्रोल F करिए। मैं इसमें कीबोर्ड सर्च करना चाहती हूँ, वहाँ पे टाइप करिए कीबोर्ड, एंटर। ये देखिए कीबोर्ड से रिलेटेड आपको यहाँ पे कितने सारे वर्ड्स मिल गए हैं। तो जो जिस भी पेज पर कीबोर्ड लिखा होगा वो आपका पेज शो करेगा। इसमें थ्योरी पार्ट में जो भी आपको लगता है कि उस पोर्शन की आपको थ्योरी पढ़नी चाहिए तो आप इसको इजीली पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसमें आपको बताया गया बेसिक एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये सारे इसकी थ्योरी पार्ट में। दूसरा मैं दिखाती हूँ, ये पीडीएफ हमने कुछ डाउनलोड्स करी है, मैं इनके लिंक्स आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए ये सारा इसका थ्योरी पार्ट है। तो पीडीएफ बहुत लेंथी भी होती है, तो आप मेन पॉइंट्स पढ़िए जितने आपको नीड है। तो मैं इतनी लंबी थ्योरी पर नहीं जाकर जो हमने खुद के नोट्स बनाए हैं हम उन पर चलते हैं। आज का टॉपिक है हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क्स। जितने भी टॉपिक्स हैं हमने इजी से इजी वे में समझाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जितना इजी प्रोसेस होगा उतना इजीली आप उस चीज़ को समझ भी पाएंगे। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने से बेस्ट है आप उसको इजी वे में समझो। हर एक जो टॉपिक है एज ए ग्राफिकल इमेज में समझाया गया है। इमेज में होता क्या है कि उसको काफ़ी टाइम तक आपके माइंड में वो चीज़ें रहती है। जैसे बच्चा है उसको भी अल्फ़ाबेट्स वगैरह अगर सिखाते हैं तो विद इमेज समझाए जाते हैं। तो मैं तो प्रेफर करती हूँ कि किसी भी चीज़ को अगर माइंड में सेट करना है तो इमेज के साथ करो। कंप्यूटर कैसे वर्क करता है? एवरी कंप्यूटर ऑपरेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस, इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में आपका आता है जैसे कि आप कुछ भी डेटा इनपुट कराएंगे तो वो कीबोर्ड माउस के थ्रू होता है, और इसमें जैसे इमेज में शो किया हुआ है ये कैलकुलेशन है 2+3 पर। और प्रोसेसिंग आपका सीपीयू होता है, सीपीयू में इसको कैलकुलेट कर रहा है कि 2+3 होने के बाद वो क्या इसमें प्रोसेस कर रहा है उसका। बट उसमें से जो आउटपुट दिखाएगा वो मॉनिटर पे सिर्फ आंसर आपका 5 शो कर रहा है। तो ये 3 वर्क होते हैं जो कंप्यूटर आपका वर्क करता है। ये देखिए इनपुट में आपके कौन कौन से आते हैं, कीबोर्ड, इमेज स्कैनर, माइक्रोफोन, पॉइंटिंग डिवाइस, ऐसे बहुत सारे ये आपके इनपुट डिवाइस के। ये आप इसको वीडियो को रोक कर भी आप इसको नोट कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस वाली फाइल को भी इस वाली फाइल का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप उसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं। सीपीयू होता है आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, और आउटपुट डिवाइस में ये सारे आपके
मॉनिटर, पॉइंटर, प्रिंटर, ऑडियो स्पीकर्स, ऐसे ये सारे टॉपिक्स, ये सारे आपके जो पार्ट्स है ये सारे आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। अब जैसे इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें, कुछ चीज़ें आपको पढ़ने में लगेगी कि ये होता क्या है और देखने में कैसा लगता है। तो हर किसी के पास हर चीज़ अवेलेबल नहीं होती। लाइक जैसे बारकोड रीडर है, कुछ लोगों को शायद पता होगा क्या होता है और कुछ को पता ही नहीं, और इनकेस कभी देखा होगा तो उसका नाम नहीं पता। ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं कि किसी भी वर्ड को नॉर्मली उसको एज ए थ्योरी पार्ट में हम पढ़ के नहीं समझ पाते जितना कि उसको एज ए इमेज में समझ पाते हैं। आप गूगल पर जाइए, गूगल ओपन करिए अपना, गूगल में बार कोड को मैंने यहाँ से कॉपी पेस्ट कर दिया, जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका वो सर्च होगा एज ए ये उसके बारे में पढ़ने के लिए। बट इतना लेंथी पढ़ना बोरिंग लगेगा, तो आप इमेजेस पे जाइए, इमेजेस में देखिए, आपको पता चल गया इजीली क्या होता है बारकोड रीडर। जो आपका स्कैन कोड होता है और ये जो बारकोड होते हैं दोनों को स्कैन करता है ये। तो इस टाइप की मशीन होती है। डिपार्टमेंटल स्टोर वगैरह भी, कहीं भी आप कुछ परचेजिंग करने जाते हैं तो यहाँ से वो स्कैन करके इसका डेटा को सीधा कंप्यूटर में डालता है और उसके फुल डिस्क्रिप्शन दिखाता है कि कितना इसका प्राइस है, क्या इसके डिटेल्स, जितना भी फुल है उस प्रोडक्ट की डिटेल है सारी दिखा देता है वो। तो ये तो है बारकोड रीडर। ऐसे जिसमें भी आपको डाउट लगता है आप जाकर उसी में कॉपी पेस्ट करिए। जैसे एक मैं आउटपुट डिवाइस का दिखा देती हूँ। प्लॉटर क्या होता है इसके बारे में भी बहुत कम स्टूडेंट्स को पता होगा, शायद कुछ को पता होगा। ये देखिए हम यहाँ कॉपी पेस्ट करते हैं। प्लॉटर एक बड़े साइज़ का प्रिंटर होता है जिसके अंदर हम लाइक बहुत बड़े बड़े पेजेस जो होंगे, शीट्स होती है, रोल होता है इसका पूरा, उनको प्रिंट कर सकते हैं। जिसके अंदर आपका कैलेंडर आता है, बड़े बड़े सीनरीज जो होती है, पोस्टर्स होते हैं, वो सब प्रिंट होते हैं। और फ्लैग शीट होती है जिसका पूरा पूरा रोल डलता है और इसके अंदर इंक भी बहुत लार्ज कैपेसिटी में डलती है। इसकी जो होती है 2 लीटर 5 लीटर इस टाइप से टैंक इसमें डलते हैं। ओके, वापस हम अपनी वीडियो इस पे आते हैं फाइल पर। तो ये इसमें जो टॉपिक में कवर होगा आपका इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट डिवाइस, ये 3 कवर हो रहे हैं। तो ये एक एक टॉपिक इसलिए उठा रहे हैं हम क्योंकि इससे रिलेटेड हमारे पास फिर क्वेश्चंस आते हैं। तो उन क्वेश्चंस को करने के लिए पहले उस टॉपिक को समझेंगे, फिर अभी उससे रिलेटेड हम कुछ 5 क्वेश्चंस हम लेके आए हैं तो उनको कवर करते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ एन एग्जांपल ऑफ पॉइंटिंग डिवाइस। तो पॉइंटिंग डिवाइस किसका एग्जांपल है? माउस है, पॉइंटर है, कर्सर है, HDMI है। तो ये डिवाइस की बात की गई है। डिवाइस मतलब क्या? आपका हार्डवेयर का पार्ट है। डिवाइस वो होता है आपका। इसमें देखिए आपका एक ही माउस हो गया और पॉइंटिंग डिवाइस, ठीक है। तो ये माउस जो होता है ये भी पॉइंटिंग डिवाइस की तरह ही वर्क करता है। तो इसका आंसर आपका माउस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए पॉइंटर और कर्सर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये एक सॉफ्टवेयर का पार्ट है। माउस के अंदर जो मूव करता है, जैसे मेरा ये माउस इस टाइम मूव कर रहा है, ये कर्सर है, और माउस इस टाइम ऊपर वाली स्क्रीन पे कर रहा है, ये आपका माउस पॉइंटर है। HDMI पोर्ट होता है आपका, जो HDMI मॉनिटर्स वगैरह या फिर अदर HDMI जो हमारे डिवाइस होते हैं उसको कनेक्ट करने के लिए HDMI जिसमें लगता है वो HDMI पोर्ट कहलाता है। सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन डिवाइस दैट एक्सेप्ट्स लेटर, नंबर्स एंड कमांड फ्रॉम ए यूज़र। यहाँ भी डिवाइस की बात की गई है। ऐसा कौन सा डिवाइस है जो कि लेटर, नंबर्स और कमांड को एक्सेप्ट करता है? ऑप्टिकल माउस है, उससे हम नंबर्स वगैरह इनपुट नहीं करा सकते। वो दूसरी बात है कि ऑन स्क्रीन कीबोर्ड से करा सकते हैं, बट हम डिवाइस के थ्रू नहीं करा सकते। सेंसिटिव स्क्रीन और टच स्क्रीन इससे भी नहीं करा सकते क्योंकि ये टच का पार्ट है, ये हम सिर्फ स्क्रीन को टच कर रहे हैं, वो सॉफ्टवेयर चल रहा है अंदर उसका। बट कीबोर्ड है जो कीबोर्ड के अंदर बटन्स होते हैं, उन बटन्स के थ्रू हम लेटर्स को, नंबर्स को और कमांड जो भी हम एंटर वगैरह के थ्रू कमांड प्रेस करते हैं तो वो सारा हम कीबोर्ड के थ्रू कर सकते हैं। USB आपका USB जिसमें हम USB के लाइक पेन ड्राइव, USB माउस कीबोर्ड लगाते हैं, वो वाला स्लॉट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका C कीबोर्ड।
नेक्स्ट पर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज्ड इन टेलीफोन एंड एटीएम्स। इसी टाइप के मिलते जुलते क्वेश्चंस आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि यही क्वेश्चन उठ के हर बार आएंगे, ऐसे मिलते जुलते क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको पता है इनपुट डिवाइस, ये सारे इनपुट डिवाइस होते हैं। कुछ स्टूडेंट तो इनपुट डिवाइस में भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, आउटपुट डिवाइस में कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो आप पहले देख लीजिए कौन कौन सी इनपुट डिवाइस है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन घुमा फिरा कर आ जाएंगे आपको। तो आपको पता होगा तो कितना भी क्वेश्चन अगर घूम जाए तो आपको इजीली आंसर दे सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ कीबोर्ड इज यूज इन टेलीफोन एंड एटीएम। यहाँ टेलीफोन की बात की गई है, मोबाइल वगैरह की बात नहीं की गई है। टेलीफोन जो नॉर्मली जो पहले नंबर्स वाले टेलीफोन्स आते थे वो, और एटीएम में भी आप यूज़ करते होगे तो उसके अंदर भी नंबर्स होता है। तो इसका जो आंसर होगा, आप इसमें न्यूमेरिक कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीपैड है, फोल्डिंग कीबोर्ड है, एनी टाइप ऑफ कीबोर्ड है। एनी टाइप ऑफ कीबोर्ड तो कनेक्ट करने की कोई नीड ही नहीं है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ काम नंबर्स का हो रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूमेरिक कीबोर्ड। तो इसका जो आंसर है वो न्यूमेरिक कीबोर्ड है। फोर्थ क्वेश्चन इज विच डिवाइस कंटेनिंग सेंसर सेंड सिग्नल्स टू कंप्यूटर whenever light changes are detected। तो आप इस क्वेश्चन को, और फिफ्थ क्वेश्चन इसका मैं रोक देती हूँ थोड़ी देर, आप चाहे तो इसको रोक कर भी पढ़ सकते हो, वीडियो को पॉज करके पढ़िए। और इसका जो भी आपको आंसर बेस्ट लगता है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। लास्ट 4 और 5 मैं छोड़ देती हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको खुद करें, कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। फिफ्थ है विच इनपुट डिवाइस अलाउ ओनली वॉइस कम्युनिकेशन। वॉइस कम्युनिकेशन हमारी किस डिवाइस के थ्रू जाती है। तो यहाँ पे भी डिवाइस की बात की गई है, यहाँ पर भी डिवाइस की बात की गई है। तो ये चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पर डिवाइस पूछे गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो हमारी वीडियो चलेगी वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस करिए, और जो मैंने लिंक्स दिए थे कि नेट से आप सर्च करिए, जो लास्ट वीडियो में दो लास्ट वीडियोस हैं, तो उन दोनों में ही मैंने लिंक दिए हैं कि आप अलग अलग मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करिए। इससे होता है क्या है कि आपकी खुद की कैपेबिलिटी पता चलती है कि आप कितना चीज़ों को कर पाते हैं। आप कोशिश करोगे 100% लाने की, तो हो सकता है थोड़ा बहुत कम आए, बट कोशिश करिए कि 100% आए। 100 एंड उससे भी ज़्यादा कोशिश करोगे तो 100 तो कम ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे। तो ज़्यादा हार्ड नहीं है कंप्यूटर के जो ये सिंपल क्वेश्चंस है, बट आप समझिए और इसको समझ के करिए, और सोच समझ के ही उस पर टिक करिए। आने वाली जो सीरीज़ है हमारी, ये सीरीज़ फर्स्ट है, इससे नेक्स्ट सेकेंड सीरीज़ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, और ऐसे ही आप कंटिन्यूटी में 9-10 सीरीज़ चलेंगी। हो सकता है हमें टॉपिक्स और मिल जाए तो हम उसको बढ़ा भी सकते हैं। जो भी हमारा होमवर्क हुआ है इसके ऊपर हमने 9 to 10 सीरीज़ पे किया हुआ है। तो मेरी वीडियो के देखने के लिए थैंक यू, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, ये जो सेकंड सीरीज़ है ये आपको जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के ऊपर बताई जा रही है। इस वीडियो में हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को किस तरीके से इजी वे में लर्न करना है वो समझाएंगे। एक्चुअली होता है क्या है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में स्टूडेंट काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं हमेशा। तो हम कैसे उसको इसमें टिप्स बताए गए हैं कैसे उसको ईजिली लर्न कर सकते हैं, और किस तरीके से हम उसको बाद तक भी याद कर सकते हैं। तो इस वीडियो को या जितने भी मेरी वीडियोस है तो कोशिश करिए उसको एंड तक देखिए, फास्ट फॉरवर्ड करके या आगे नेक्स्ट करके ना देखिए, क्योंकि कुछ टिप्स ऐसी होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट होती है, वो आपकी मिस हो सकती है। तो आप इस वीडियो को और आने वाली वीडियो जितनी भी है या प्रीवियस वीडियो जितनी भी आप मेरी देखेंगे तो उसको अच्छे से प्रॉपरली देखिए। तो इन सब सीरीज़ में हमने यही बताने की कोशिश की गई है, जो एसएससी कंपटीशन एग्ज़ाम्स के जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें हम किस तरीके से उसको ईजिली सॉल्व कर सकें। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ।
तो चलिए स्टूडेंट्स, चलते हैं आज की सेकंड सीरीज़ पर। सेकंड सीरीज़ का जो आपका टॉपिक है वो है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में बहुत क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एग्जैक्टली होता क्या है। जैसे कि अब कंप्यूटर में जैसे जैसे न्यू एडवांस चीज़ें आती चली गई है, कब से स्टार्टिंग था फर्स्ट जनरेशन इसका, उसके बाद सेकंड जनरेशन में क्या चेंजेस हुए और इसमें क्या क्या मीन्स किस ड्यूरेशन में था ये, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसमें हम समझाएंगे। किसी भी चीज़ को अगर आप पूरा थ्योरी पढ़ोगे तो आपको बिल्कुल वो चीज़ नहीं याद होगी। उसको एज ए ग्राफिकली, एज ए टेबल फॉर्म में या एज ए चार्ट फॉर्म में आप उसको समझेंगे तो वो बहुत जल्दी याद होगी। और क्योंकि लंबी लंबी थ्योरीज आपको इसमें नहीं एक्सप्लेन करनी, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस अगर आपको प्रिपेयर करने हैं एसएससी कंपटीशन के लिए, तो आपको मेन जो होता है कि माइंड में रखना है कि हाँ ये जनरेशन में ये था तो ऑब्वियसली इसका आंसर ये होगा। तो इसके लिए इस टाइप का आप ये टेबल है जो, तो इसको आप माइंड में रखिए, ऐसे याद करिए। क्योंकि वैसे अगर पूरा थ्योरी को वैसे याद करेंगे तो उसमें थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है। इसमें देखिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ 5 जनरेशन है। इस जनरेशन्स में ईयर्स भी मेंशन है। ईयर्स में मैं भी खुद हमेशा कंफ्यूज ही रहती हूँ, क्योंकि मैंने अलग अलग साइड्स पे अलग अलग ईयर्स देखे हैं, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। जैसे यहाँ 40 है तो किसी में 41 हो जाता है, किसी में थोड़ा सा, देखिए मैं नेट पे आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ 42 टू 1955, मैं किसी अदर साइट्स पे सर्च कर रही थी, और यहाँ 1955 टू 1964। तो इस के अकॉर्डिंगली यहाँ 55 और यहाँ हमारा 56 है, वहाँ 55 था, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। तो आप ये रखिए कि इसके बीच में तो ये फर्स्ट जनरेशन ही होगा, क्योंकि वहाँ क्वेश्चंस में ईयर्स का कम आता है, मेनली आता है जैसे फर्स्ट जनरेशन में कौन सा आपका कंपोनेंट यूज़ था, वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड में ट्रांजिस्टर, थर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसको आईसी भी बोलते हैं, फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर्स। तो जो आज के जनरेशन है, आज के स्टूडेंट है, माइक्रो प्रोसेसर से ही यूज़ करते आए हैं। और अभी फिफ्थ जनरेशन में एआई आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें काफ़ी ज़्यादा फीचर्स होते हैं, तो हर एक में धीरे धीरे ज़्यादा नए एडवांस टेक्नोलॉजी आती जा रही है। तो इसमें वैक्यूम ट्यूब होता है कैसा देखने में, थोड़ा सा इसको हम स्क्रॉल डाउन करते हैं। दिस इज़ योर वैक्यूम ट्यूब। इस टाइप के होते थे पहले ही जो कंप्यूटर्स थे, पूरे बड़े बड़े रूम जितने होते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो थोड़ा सा और कंप्रेस होते चले गए। उसके बाद और थोड़ा सा डेस्कटॉप आ गया, फिर लैपटॉप आ गया, फिर पाम टॉप आ गया। तो अब इतना कॉम्पैक्ट हो गया इन सब चीज़ों का, और उससे ज़्यादा बेस्ट स्पीड भी होने लग गई है। ऐसा नहीं कि साइज़ छोटा हो गया तो स्पीड अच्छी नहीं होगी या उसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा, उनसे ज़्यादा बेटर होता है। ये वैक्यूम ट्यूब है फर्स्ट जनरेशन का। सेकेंड ट्रांजिस्टर्स, इस टाइप का ट्रांजिस्टर होता था, ये जो दिया हुआ है इसमें पिंस निकली आती थी। और ये थर्ड जनरेशन में आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स है, आईसी इस टाइप से। मदरबोर्ड पे आपने देखा होगा, बहुत अगर अच्छे से गौर से देखेंगे तो इस टाइप की आईसी आपको मदरबोर्ड में मिल जाएगी। मदरबोर्ड हम सिर्फ कंप्यूटर के मदरबोर्ड की बात नहीं कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में ऐसे ग्रीन चिप लगी होती है और उसके ऊपर ये चीज़ें छोटे छोटे जो जम्फर्स, आईसी, बहुत सारी चीज़ें सेट होती है। और जो अभी बता रही थी मैं, माइक्रो प्रोसेसर्स जो फोर्थ जनरेशन का है वो इस टाइप का होता है देखने में। माइक्रो प्रोसेसर्स को हम जब इसको टर्न करेंगे तो छोटी छोटी पिंस होती है, उसको मदरबोर्ड पे सेट करना पड़ता है। और जो अभी लेटेस्ट बिल्कुल जो एडवांस आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो इस टाइप का है। ये परफॉर्मेंस में बहुत ही ज़्यादा परफॉर्मेंस देता है। और इसमें जो नॉर्मली इनका जो बहुत ज़्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे कि कितने सेकंड्स का इतना परफॉर्मेंस है, कितना हुआ, बस हमें इनके पता होना चाहिए ये किस किस जनरेशन में यूज़ होता है, इनके नाम पता होना चाहिए। साइज़ ये देखिए वेरी ह्यूज, बहुत बड़ा, यानी कि एक एक रूम जितना। स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन, यानी ऑब्वियसली जो जनरेशन्स हमारी जैसे जैसे चेंज होगी साइज़ भी उसका थोड़ा थोड़ा डिक्रीज़ होता जा रहा है। थर्ड में आपका मच स्मॉलर दैन द प्रीवियस जनरेशन, तो इसमें एग्जैक्टली वो मेजरमेंट नहीं दिया है 3 जनरेशन तक। तो बाकी फोर्थ में आपका माइक्रो कंप्यूटर्स आता है। माइक्रो कंप्यूटर आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर कह सकते हैं हम, जिसमें सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड ये सब कनेक्टेड रहते हैं। फिफ्थ में आपका टाइनी कंप्यूटर से।
फोर्थ में हमारा जो है ये माइक्रो कंप्यूटर के साथ लैपटॉप भी इन्वेंट हो गया था। फिफ्थ में आपका टाइनी कंप्यूटर है, लैपटॉप है, मिनी कंप्यूटर जो बिल्कुल पाम टॉप कंप्यूटर्स होते हैं वो सारे आ जाते हैं आपके। अब हम बात करते हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस जो फर्स्ट जनरेशन में यूज़ होती थी, मैग्नेटिक टेप्स होती थी। मैग्नेटिक टेप में क्या होता था तो जैसे लाइक आप इसको जैसे नेट पे सर्च मारेंगे इस वर्ड को, तो इससे इसके अकॉर्डिंगली आपको उससे रिलेटेड पूरा एज ए इमेज शो कर देगा कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक टेप होती क्या थी। यहाँ 3 जनरेशन तक तो सेम यूज़ हो रहा है। 4th जनरेशन में आपके हार्ड डिस्क आ गए थे। हार्ड डिस्क देखी होगी आपने, अगर इनकेस हार्ड डिस्क ये सब पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स है, हार्ड डिस्क एंड फ्लॉपी डिस्क। सीडी भी आ गई थी, बट सीडी आपका स्टोरेज डिवाइस में एग्जैक्टली एक्सटर्नल में आ जाता है उसको, और फ्लॉपी भी आपका होता है, हम रिमूवेबल होते हैं ये, ठीक है। हार्ड डिस्क भी रिमूवेबल होता है लेकिन हम उसको परमानेंट फिक्स करके यूज़ करते हैं। और 5th में आपका हार्ड डिस्क, फ्लॉपी एंड ऑप्टिकल स्टोरेज आ जाता है। देखिए ऐसे ही क्वेश्चंस जो आएंगे ना आपके इस टाइप से आएंगे कि जैसे मैग्नेटिक टेप वाज यूज इन विच जनरेशन से, क्योंकि 3 है तो इसके अकॉर्डिंगली आएंगे। तो ऑप्शंस में आपका आ सकता है 1st जनरेशन, 4th और 5th। तो 1st to 3rd तो है ही, तो आपका आंसर होगा इसका 1st जनरेशन, क्योंकि 4th और 5th में तो होता नहीं था ये। अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो 1st जनरेशन में आपका मशीन लैंग्वेज, 2nd में असेंबली। तो ये प्रोग्रामिंग थोड़ी सी आपको याद करनी पड़ेंगी धीरे धीरे, जैसे जैसे एडवांस जाती गई तो लैंग्वेज भी चेंज होती चली गई। अभी जैसे पहले सी और C+ का बहुत डिमांड थी, उसके बाद यहाँ पे SQL प्रोलॉग लिखा है, बट अभी पाइथन की डिमांड ज़्यादा है। जितने भी सारे कॉलेज और स्कूल्स में पाइथन यूज़ होने लग गया है, क्योंकि पाइथन में जो है ज़्यादा उनसे कॉम्प्लिकेशन से हट गया वो चीज़ें, बहुत ईजीली हम उस प्रोग्रामिंग को समझ सकते हैं। फेमस कंप्यूटर से किस मीन्स जैसे लाइक किस कंपनी वगैरह के थ्रू है ये, लास्ट पेंटियम तो सुना होगा 5th में जो दिखा रहा है पेंटियम सीरीज़, ठीक है। ऐसे IBM वगैरह, ये IBM काफ़ी लंबे समय तक रहा था, इसमें 2nd, 3rd, 4th। तो इस टाइप से आप टेबल को लर्न करेंगे ना तो आपको वो चीज़ें जल्दी लर्न होगी। तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में आप टेबल के थ्रू कीजिए। कंप्यूटर में आपको अदर कुछ लगता है इस टाइप से नेट पे सर्च करिए, तो इस टाइप से भी आप इसको रीड करके उसको लर्न कर सकते हैं। अच्छा चलिए अब हम चलते हैं, ये मैंने इसके ऊपर दिखाए थे इमेजेस, इसके क्वेश्चंस के ऊपर। देखिए क्वेश्चंस किस टाइप से आता है। डैश जनरेशन ऑफ कंप्यूटर स्टार्टेड विद यूजिंग वैक्यूम ट्यूब एज द बेसिक कंपोनेंट। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा गया वैक्यूम ट्यूब बेसिक कंपोनेंट्स, तो यहाँ जनरेशन है 1st, 2nd, 3rd, 4th। अब आप पीछे जाइए वापस, ये देखिए वैक्यूम ट्यूब हमने बताया था 1st जनरेशन में, तो इसका आंसर क्या होगा 1st जनरेशन, ठीक है। तो इस तरीके से वो चीज़ें याद होंगी तो उसका आंसर भी इजीली हम निकाल सकते हैं। ये देखिए द पीरियड ऑफ डैश जनरेशन वाज 1952 to 1964। ये जो जनरेशन मैंने बोला है ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं होता। जैसे 51 हो सकता है, इसका 50 हो सकता है, 52 हो सकता है। तो 52 से और नीचे क्वेश्चन में है इसका 52 से 64। तो ये देखिए यहाँ 52 से 64 इस पे मैच कर रहा है, तो आपका ये जनरेशन 2nd है। तो ईयर्स में कंफ्यूज मत होइए, ईयर्स हो जाते हैं थोड़ा बहुत इधर उधर, बिकॉज ये जो थ्योरी होती है ये एक कंट्री की नहीं होती, ये अलग अलग कंट्रीज़ में, किसी ने कंट्री में जल्दी आया हुआ, किसी में थोड़ा लेट आया हुआ, तो यहाँ पर इसीलिए थोड़ा सा ईयर ये डिफर हो जाता है इसका, ठीक है। तो अब ये देखिए द जनरेशन बेस्ड ऑन, अभी लास्ट जो मैंने आपको वो पूछा था लास्ट वीडियो में, तो मैंने आपके लिए क्वेश्चन छोड़े थे 2 कि आप 2 क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। तो इसमें मैं आपके लिए 3 छोड़ देती हूँ। देखिए मैं थोड़ा आप पॉज करके भी इसका आंसर दे सकते हैं। 3rd, 4th और 5th, इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप आंसर नहीं दे पाते हैं तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, तो इसका आंसर मैं कमेंट सेक्शन में रिप्लाई में दे दूँगी आपको, ठीक है। तो ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है तो आप मुझे बताइए। अच्छा नेक्स्ट अब हमारा चलेगा डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर जो होता है एक तरीके से हाउ कंप्यूटर वर्क्स है उससे थोड़ा सा हट के है, ये सिर्फ वर्क नहीं है, कैसे पूरा कंप्यूटर का स्ट्रक्चर चलता है उसके ऊपर चलेगी। तो वो तो खैर चलो हम नेक्स्ट सेक्शन में चलेंगे, सीरीज़ 3rd में आएंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में
पूछ सकते हैं कुछ भी अगर प्रॉब्लम है, और अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि जो नए अपडेट्स हैं आपको मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए हम आज की वीडियो का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है डायग्राम ऑफ कंप्यूटर आर्किटेक्चर। कंप्यूटर आर्किटेक्चर क्या होता है, इसकी जो बनावट होती है किस तरीके से होती है वो समझाने की कोशिश की गई है। कंप्यूटर जब आप चलाते हैं आप तो डायरेक्टली उसमें देखते हैं कि वर्ड सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, या जो भी आप सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो आप डायरेक्टली देखते हैं वो आपको मिल जाता है। किसी में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो फिर आपको ये होता है हार्डवेयर इंजीनियर्स को बुलाते हैं। अब मैं आपको कम्प्लीटली उसको हार्डवेयर इंजीनियर की तरह बनने के लिए नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको उतना लेवल पर सीखिए, बस इतना नॉलेज होनी चाहिए कि कंप्यूटर में किस चीज़ के प्रॉब्लम होने से आपको खुद नॉलेज होगी कि आपका ये प्रॉब्लम है। ये नहीं कि छोटे से एप्लीकेशन की प्रॉब्लम है आप सोचोगे विंडो ही करप्ट हो गई है, ऐसा नहीं होता है। और आपका डिस्प्ले नहीं आ रहा है तो आप सोचेंगे कि ये भी विंडो करप्ट है। तो सब चीज़ें डिफरेंट होती है। जो स्टार्टिंग में आपका कैसे हार्डवेयर के ऊपर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम्स होता है, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स है ये बताने की कोशिश की गई है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं और किस तरीके से उनको यूज़र्स यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो में पूरा एक्सप्लेनेशन इसी टॉपिक के ऊपर चलेगा और कैसे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। मेन तो देखिए आपका जो थ्योरी पैटर्न जो सीरीज़ आपकी 9-10 सीरीज़ चल रही हैं, ये सिर्फ मेन पर्पस इसका यही है कि आपको एक तो नॉलेज मिले, प्लस जो एसएससी कंपटीशन एग्ज़ाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं, जितने भी कंपटीशन से रिलेटेड, जैसे दिल्ली पुलिस का भी नवंबर में होगा, उससे रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन करेंगे तो उन सब के जो क्वेश्चंस हैं उनको सोल्यूशन करने में आपको हेल्प मिलेंगी वीडियोस। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की गई है कि कंप्यूटर का जो आर्किटेक्चर है वो किस तरीके से वर्क करता है। इसको एक हम डायग्राम की तरह समझेंगे। पहले देखिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ये हमारा टॉपिक है ये वाला, ये देखिए। इसमें आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो सबसे अंदर हार्डवेयर होता है। हार्डवेयर मतलब आपका जो सीपीयू है उसमें सारे कंपोनेंट्स होने चाहिए। मदरबोर्ड पे रैम आपकी होगी और उसके अंदर प्रोसेसर होता है और हार्ड डिस्क और जितने भी उसके कनेक्टिविटी होती है वो सब होना चाहिए। जो अदर कंपोनेंट्स हैं जितने सारे उसको यूज इन होते हैं वो सारे असेंबल्ड होने चाहिए, यानी कि एक दूसरे से सही तरीके से जुड़े होने चाहिए। जब ये आप प्रॉपरली जुड़ जाते हैं सब चीज़ें, मॉनिटर आपका डिस्प्ले के लिए कनेक्ट हो जाता है, माउस कीबोर्ड कनेक्ट हो जाता है, तो उसके ऊपर हम इंस्टॉल करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम हम बात करें सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं होता, आपके मोबाइल के ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जितने भी आपके ये गैजेट्स होते हैं, जितने भी कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, सब पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो वर्क करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका iOS होता है, जैसे एप्पल के फ़ोन्स पर होता है। लिनक्स होता है कंप्यूटर में, जो एंड्रॉयड आपका मोबाइल का होता है। विंडोज़ के अलग अलग वर्जन है, लाइक जैसे विंडोज़ 7, विंडोज 8, विंडो 10। ये एप्पल है, ये iOS का ही है, मतलब ये एप्पल अलग से लिख दिया गया है। मिंट है, ज़ेन है, ये सब अलग अलग उसके अंदर यूज़ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होगा आपका प्रॉपर्ली बूटअप बना के फिर किया जाता है। ये जैसे डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में, डोस भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके ऊपर आपकी विंडोज़ चलती है। जब ये विंडोज़ प्रॉपरली अच्छे से लाइसेंस्ड विंडो वर्क करती है तो उसके ऊपर हम डालते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन आपका ये वाला पार्ट है जो ग्रीन वाला है, एप्लीकेशन या एप्स बोलते हैं। एप्लीकेशन में लाइक जैसे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एडोब एनिमेशन, फोटोशॉप, टैली, ऐसे बहुत सारे हैं जिनको कि हम यूज़ कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन आपके मोबाइल्स में भी होते हैं जिनको हम ऐप्स बोलते हैं। तो आपके अगर कोई मोबाइल में कुछ और प्रॉब्लम है या कंप्यूटर में प्रॉब्लम है तो ज़रूरी नहीं कि आपकी विंडो में प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे, हो सकता है उस ऐप्स की या एप्लीकेशन की वजह से प्रॉब्लम हो। कभी कभी किसी स्टूडेंट को कहता है कि वर्ड में हमारा कुछ चीज़ें ओपन नहीं हो रही है, कुछ
की मांग रहा है, पासवर्ड की या लाइसेंस की, तो हो सकता है उसने जो इंस्टॉल किया हो या कराया हो तो वो क्रैक वर्जन नहीं हो, उसका प्रॉपरली लाइसेंस्ड वर्जन नहीं हो। कुछ सॉफ्टवेयर आपके फ्रीवेयर होते हैं, कुछ चार्जेबल होते हैं। फ्रीवेयर वो होते हैं जो कि आपको विदाउट एनी कॉस्ट डायरेक्टली मिल जाते हैं, डाउनलोड हो जाते हैं। जो एजुकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो आपके फ्रीवेयर के अंदर आते हैं मोस्टली, जैसे पाइथन वगैरह है, और ऐसे काफ़ी सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपके फ्रीवेयर के अंदर आ जाते हैं। उसके ऊपर आता है यूज़र्स। जैसे हमारे सिस्टम्स में अलग अलग सिस्टम पर सिस्टम पर स्टूडेंट्स बैठते हैं, बट वो हार्डवेयर का एक ही पार्ट यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे एक हार्ड डिस्क है, उसी में ही यूज़र 1 यूज़र 2 अलग अलग अपने फोल्डर्स क्रिएट करके वो एक ही हार्ड डिस्क में सेव करता है। तो ये आपके हो गए यूज़र्स। तो इस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए हार्डवेयर के अंदर जैसे आप मदरबोर्ड को देखेंगे एज ए इमेज, मैं आपको दिखाती हूँ। हम फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल पे जाते हैं, यहाँ पर हम लिखेंगे असेंबल्ड मदरबोर्ड CPU, ठीक है। ये देखिए आप इसका एज ए इमेज में मैं आपको दिखाती हूँ। असेंबल्ड में आपका देखिए ये सारे पार्ट मदर, ये इसका तो पोस्ट आ रहा है, ये एज ए इमेज में अगर हम देखें लाइक दिस, इस टाइप से देखिए। कुछ भी चीज़ ऐसे इमेज पार्ट में आप देखते हैं तो थोड़ा सा इजी लगता है आपको देखने में भी। ये देखिए थोड़ा सा जूम इन हो जाता है इसका, जूम इन पार्ट पे हम जाते हैं इसके। अभी ये ओपन हो रहा है, हम इतने दूसरा देख लेते हैं। ये आपका अनदर साइट ओपन हो जाती है, ईबे पे शॉपिंग की ओपन हो गई है। तो इसी पर हम चलते हैं। ये देखिए ये इसके कंपोनेंट्स है, पार्ट्स है। ये आपका मदरबोर्ड है, मदरबोर्ड पे CPU, ये पार्ट CPU है, इसका फ़ैन है, ठीक है। ये आपका रैम हो गया। आजकल हार्ड डिस्क ये रैम है, और आजकल हार्ड डिस्क जो होती है वो बहुत छोटे फॉर्म में आने लग गई है, बड़ी बड़ी हार्ड डिस्क नहीं होती है, स्पेस बहुत कम कंज्यूम करती है और उनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है। वायर्स हो गए, तो ये सारे कहाँ पर इंस्टॉल होते हैं, मदरबोर्ड पर। ये देखिए ये ऐसे मदरबोर्ड पे इंस्टॉल हो जाते हैं। तो कहने का पर्पज़ है कि आप जैसे हार्डवेयर को कम्प्लीटली असेंबल हो जाता है, फिर हम उस पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स डालते हैं। जैसे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ 10 है। विंडोज़ 10 में अगर आपको चेक करना कि कौन सी विंडो है, लुक वाइज जैसे विंडो 10 और 8 सिमिलर लगती है आपका। जैसे ये दिस PC है, इस दिस PC ये वाला पार्ट, दिस PC पे राइट क्लिक करेंगे, इसकी प्रॉपर्टीज़ चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज़ में आपका शो करता है इंटेल कोर TM i7 7th जनरेशन CPU है। ये 3.6 GHz इसकी स्पीड है, 8 GB इसमें रैम है, अनयूजेबल इसमें शो कर रहा है इतना। विंडो आपकी 64 बिट है, एंड इसके अंदर आपका दिखा रहा है ये लाइसेंस्ड है, एक्टिवेट है। तो इस तरीके से हम इसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन डिटेल्स देख सकते हैं। आप इसमें जो भी डेस्कटॉप का नाम देते हैं तो वो कंप्यूटर का नाम शो करता है, विंडो 10 ऊपर दिखा रहा है लिखा हुआ। तो ऐसे ही उसके हार्डवेयर फीचर्स और चेक करने हैं, राइट क्लिक करिए, मैनेज होता है इसमें। मैनेज पे जब आप क्लिक करेंगे तो इसमें जो भी इससे कनेक्टेड हैं, डिवाइस मैनेजर में आप जाते हैं तो इससे कनेक्टेड जितने भी हार्डवेयर के ये डिटेल्स है सारे इसमें शो कर देता है इस टाइप से। प्रोसेसर है, इसकी आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं ऐसे। ये जो हार्डवेयर के पार्ट है सॉफ्टवेयर इसके ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाते हैं, तो ज़्यादा इसमें क्लिकिंग करके डिस्टर्ब करने से अच्छा है बस आप इसको देख लो कि आपके इसमें ये है, अदरवाइज़ नहीं है। स्टोरेज डिवाइस यहाँ पर जाता है, स्टोरेज डिवाइस में डिस्क मैनेजमेंट पर जाएंगे, वहाँ पे अगर इन केस आपके ये देखिए माई कंप्यूटर हमारा ये वाला है, मैं इस पर क्लिक करती हूँ। समटाइम्स होता क्या है आपका हार्ड डिस्क C-D-E-F जो भी यहाँ पे शो कर रहा है, अगर आपने पार्टीशन में डाला है स्टार्टिंग में, बूटअप जब बनाते हैं, एक वीडियो में सोच रही हूँ कि बूटअप के ऊपर भी बनाऊँ, तो बूटअप में आप क्या सीखेंगे, विंडो को कैसे बूट करते हैं। बूटअप में अपने हार्ड डिस्क तो उसमें देखी थी कि पूरा प्रॉपरली शो कर रहा है, आपने उसमें पार्टीशन भी डाला है, बट यहाँ शो नहीं कर रहा। तो आप क्या कर सकते हो, जो भी मैंने पार्ट ओपन किया है कैसे दोबारा से बताती हूँ। यहाँ राइट क्लिक किया, मैनेज किया, मैनेज में इसके हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स है उसकी डिटेल्स दिखाता है। डिवाइस में जाएंगे तो इसके जो कनेक्टेड जितने हैं, साउंड का हो गया, मदरबोर्ड मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड है, वो सारे शो कर रहा है। ये माउस हो गया,
सॉरी माइक है ये, ठीक है। तो स्टोरेज है आपका, स्टोरेज में डिस्क मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपका वो अनलोकेटेड में दिखा देगा ये अलग से। ऑलरेडी हमारा तो ये है सी में, दो हमने हार्ड डिस्क लगाई हुई है, एक में हमारी विंडो है और दूसरे में स्टूडेंट ड्राइव का डेटा और अपना पर्सनल डेटा रखा हुआ है। कभी अगर करप्ट होता है तो हमारी विंडो वाला जो डेटा है वो करप्ट होता है तो हम उसको रीइंस्टॉल कर लेते हैं। ये 256 GB है, ये 500 GB है। तो इस तरीके से हमारा ये हार्डवेयर का पार्ट हम यहाँ से देख सकते हैं। तो हार्डवेयर का जो हमने बताया, ये येलो वाला पार्ट अंदर हमने बताया इसके होता है, उसके ऊपर होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज़ अभी मैंने पूरी डिटेल्स बताई, उसके ऊपर आता है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर आपने इंस्टॉल किया है वो सारे कहाँ शो करेगा, कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल ओपन करिए, इसमें प्रोग्राम फीचर्स होता है। प्रोग्राम फीचर्स में ये जितने आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं वो सारे यहाँ जाते हैं। आप यहाँ देख रहे हो, यहाँ पे शो कर रहा है बट आपको अपने कंप्यूटर में नहीं दिखा रहा, तो आप सर्च में भी लिख सकते हैं डायरेक्टली। लाइक मैंने वर्ड इंस्टॉल किया है और वर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे, वो डायरेक्टली यहाँ से शो कर देगा। इसको डेस्कटॉप वगैरह पे लाने के लिए राइट क्लिक करेंगे, पिन टू स्टार्ट, पिन टू टास्क बार, ये मैंने प्रीवियस वीडियोज़ में बताया हुआ है, तो आप यहाँ से भी उनको कर सकते हैं। अदरवाइज सर्च में जाके डायरेक्टली सर्च करते हैं, सर्च में जाएंगे, यहाँ स्टार्ट में जाएंगे, यहाँ पे डायरेक्टली सर्च करेंगे तो यहाँ भी आपको मिल जाएगा। कभी कभी क्या होता है, इंस्टॉल करते हैं बट वो फोल्डर के अंदर जाके हाइड हो जाता है, तो उसको बाहर लाने के लिए सेम वही प्रोसेस है। आप जाइए और उसके ऊपर राइट क्लिक करिए और पिन टू स्टार्ट कर दीजिए, उसको टास्क बार कर दीजिए। स्टार्ट में आपका वो आगे वाले यहाँ पोर्शन पे आएगा जहाँ मेरा माउस कर रहा है, मूव कर रहा है, और टास्क में आएगा यहाँ बॉटम वाले पोर्शन पर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर आप ऐसे अंदर जाके भी उसमें क्लिक करके यूज़ कर सकते हैं। बार बार अंदर जाने से बेस्ट है आप उसको बाहर ही लेके आ जाइए। डेस्कटॉप पे रख सकते हो, ये पोर्शन आपका डेस्कटॉप का होता है, इस पर भी आप उसको रख सकते हैं। तो आपके बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं और कुछ फ्रीवेयर मैंने बताया मिल जाते हैं, कुछ आपके परचेज करने पड़ते हैं। और यूज़र्स आपको जैसे अलग अलग यूज़र्स यूज़ कर सकते हैं। अब जैसे हमने दिस पीसी में हम जितने भी स्टूडेंट्स की फाइल सेव कराते हैं वो इस वाले ड्राइव में, स्टूडेंट ड्राइव में कराते हैं। ये देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स की हमने डेटा को स्टोर करा रखा है। इससे वो जब भी नेक्स्ट टाइम क्लास करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली उनकी डिटेल्स शो हो जाती है। अभी हम आपको इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ, इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा नहीं है। आप कभी कभी स्टूडेंट्स क्या होते हैं ना, कंफ्यूज हो जाते हैं, वो नॉट और इज तो इसमें कंफ्यूज नहीं होइए। अगर नहीं पूछा है तो मतलब कौन सा नहीं है ये बताना है, ओके। जैसे विंडोज़ है, लाइनक्स है, ओरेकल है, डोस है, तो इसमें से आप बताएंगे कौन सा है। वापस हम अपने इसके डायग्राम पर चलते हैं। ये देखिए, ये ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बताया, इसमें लिखा नहीं बट डोस आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसका फुल फॉर्म ही DOS डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और इसमें विंडोज़ है, लाइनक्स भी लिखा है और ओरेकल नहीं लिखा, तो इसका आंसर होगा ओरेकल इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जब हम जाते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में जैसे डोस के ऊपर कुछ ऐसा होता है कि हमें कुछ चीज़ें प्रैक्टिस से होती है और कुछ होता है हम उनको थोड़ा सा याद कर लेते हैं। अब जैसे डोस है, डोस की कमांड हर किसी को नहीं आती। अब इतना डीपली डोस सीखने से बेस्ट है आप उसके बारे में थोड़ा सा मेन क्वेश्चंस को थोड़ा सा लर्न कर ले। जैसे कि इसमें मैक्सिमम लेंथ पूछा गया है, फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कब डेवलप हुआ, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड, ओके। अब जैसे कुछ स्टूडेंट को स्टडी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है, तो उसका मैं इजी फॉर्मेट बता देती हूँ कि उसको हिंदी में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब जैसे मैं एक क्वेश्चन उठा लेती हूँ, व्हेन वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप, ओके। तो आप वापस नेट पे जाइए, यहाँ पे लिखिए ट्रांसलेटर, ट्रांसलेटर में गए, यहाँ हमने लैंग्वेज पेस्ट कर दी, वो जो हम सर्च कर रहे हैं कुछ और पे, ये कॉपी किया पहले इसको और हमने यहाँ से पेस्ट कर दी। मोबाइल में भी वो ऐप होता है, इंग्लिश टू हमें हिंदी चाहिए, ठीक है। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का हिंदी में ये होगा इसका हिंदी। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कब विकसित किया गया था, तो आपको वो ईयर थोड़े से याद करने पड़ेंगे।
ठीक है। विच इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके बारे में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ नोटपैड, तो इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा गया है इसके बारे में। तो इस तरीके से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने में पहले थोड़ा सा उसका स्टडी करिए। तो मैंने प्रीवियस वीडियोस में कभी कहीं 2 क्वेश्चन स्किप करे आपके लिए कि आप 2 क्वेश्चन का आंसर देंगे, कहीं मैंने 3 क्वेश्चन स्किप किया है। इसमें आपको मैं सारे क्वेश्चन स्किप कर देती हूँ। फर्स्ट मैंने आपको आंसर दिया है, ठीक है। इस तरीके से इससे नेट से रिलेटेड वीडियो सर्च करिए, नेट से रिलेटेड वीडियोस आंसर को फाइंड करिए, फिर उसको लर्न कीजिए, क्योंकि घुमाकर ऐसे डिफरेंट वे में आंसर्स पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है इस वीडियो का यही पर्पस था कि आपको हर टॉपिक के ऊपर नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो यह वीडियो यहाँ तक ही आप कंप्लीट करते हैं आज। तो इससे रिलेटेड और अदरवाइज और क्वेश्चंस में भी आपको डाउट है इसी टॉपिक से लेकर, तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस करिए। और अगर कुछ और अपने आइडियाज़ देना चाहते हैं, कुछ अपने और व्यूज़ देना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और कुछ प्रॉब्लम है, क्वेरीज है, तो वही पूछ सकते हैं। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू जो एक बॉक्स होता है उसको एग्जैक्टली सीपीयू नहीं बोलते, वो कैबिनेट होता है। उसके अंदर एक छोटी सी चिप होती है, चिप टाइप के स्क्वायर शेप में, उसमें छोटी छोटी पिन्स होती है, वो आपका सीपीयू होता है। सीपीयू जो प्रोसेसिंग का वर्क करता है उसमें आपका अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और वो इनपुट आउटपुट से कनेक्टेड रहता है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी टॉपिक्स के ऊपर इसमें बताया जाएगा। एक्चुअली ये वीडियो हमारी आने में थोड़ा सा टाइम लग गया क्योंकि मैं थोड़ा सा बिज़ी हो गई थी, और अभी मैं आगे की वीडियोस कंटिन्यूटी में लाऊंगी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है आपको स्टार्टिंग में पता चल गया होगा। सीपीयू होता है सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग, यू फॉर यूनिट। तो सीपीयू का जो एग्जैक्टली उसके अंदर क्या वर्क चल रहा है, किस तरीके से वर्क चल रहा है, क्या उसमें प्रोसेसिंग में यूज़ होता है उसको, तो वो सारा स्टेप्स बताए जाएंगे। तो हम इसमें चलते हैं पहले इसके ब्लॉक डायग्राम की तरफ। ये हम इसके ब्लॉक डायग्राम की तरफ हम चलते हैं। ये इसका ब्लॉक डायग्राम है। इन दिस डायग्राम ये देखिए, सीपीयू ये इस टाइप से होता है आपका, जहाँ पे इंटेल कोर i7 ही लिखा है, ये वाला पार्ट। ये ऐसा सीपीयू होता है, ये आपका टॉप से होता है और ये अंदर की साइड पिंस होती है। दोनों साइड का व्यू दिखाया हुआ है। मैं इसको आपको नेट पर भी एक बार दिखा देती हूँ कि एग्जैक्टली सीपीयू कौन सा होता है। कुछ भी चीज़ें अगर समझ नहीं आती है तो आप सबसे बेस्ट होता है आप उसका नेट पे सर्च करिए। सॉरी, सीपीयू उल्टा हो गया। तो इमेजेस पर चलते हैं। सीपीयू इसने कैबिनेट शो किया है। सीपीयू एग्जैक्टली दिस इज़ द सीपीयू, ये सीपीयू होता है। ये देखिए सीपीयू में जो होता है, ये देखिए इस टाइप से, और इसमें छोटी छोटी यहाँ पे जो होती है ये पिंस होती है। ये पिंस एग्जैक्टली सही पोजीशन पर सेट होती हैं तो ये आपका सीपीयू अटैच होता है। अदरवाइज़ क्या होता है, इसके पिंस मुड़ने का भी डर होता है और भी इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो सीपीयू जब हम इसको निकालते हैं या लगाते हैं तो बहुत ही इसमें ध्यान देना होता है। इसके ऊपर फ़ैन होता है ताकि ये हीट ना हो, बिकॉज़ ये सबसे मेन वर्क इसका एक तरीके से सीपीयू इज़ द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, सीपीयू इज़ द हार्ट ऑफ कंप्यूटर। ये सारे इस वर्ड्स इसी के लिए यूज़ होते हैं। तो सीपीयू का जो बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो ये हीट हो जाता है, गर्म भी होता है, तो इसके ऊपर फ़ैन लगा होता है कूलिंग के लिए ताकि ये हीट अप ना हो। सीपीयू का जो एग्जैक्टली वर्क होता है, एएलयू अर्थमेटिकल, लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट, इनके कम्बिनेशन से आपका सीपीयू बनता है।
ALU मीन्स लाइक कोई भी कैलकुलेशन वर्क होती है वो ALU के अंदर आती है। कंट्रोल यूनिट यानी कि आप कोई कमांड दे रहे हो, किस कंट्रोल तक वो कमांड इसको एक्सेप्ट करेगा, उसके अंदर आता है। और जो आपका CPU होता है ये आपका कनेक्टेड रहता है मदरबोर्ड पर। मदरबोर्ड जो है इसमें इनपुट आउटपुट डिवाइस का कमांड भी उसी पे कनेक्टेड रहते हैं। तो CPU होगा तभी आपका इनपुट आउटपुट डिवाइसेस वर्क करेंगे। और मेन मेमोरी जो आपकी होगी वो भी इसी से कनेक्टेड रहती है। ये देखिए इस टाइप से आपका ये CPU असेंबल्ड होता है। तो इसके ऊपर हम जो और थोड़ा सा अगर डीपली पढ़े तो CPU का अंदर के जो होता है इसमें मेमोरी के ऊपर भी हम इसमें स्टडी कर सकते हैं। अगर मेमोरी की बात करें तो बैक में हम जाते हैं थोड़ा सा। ये देखिए मेमोरी का अगर डायग्राम है, वैसे इसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो मेमोरी में दो आते हैं आपके, रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। इसके हम डिफरेंस भी देख सकते हैं। डिफरेंसेस के ऊपर भी आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। इसके अंदर अलग अलग टाइप से जैसे होती है कि कौन सी टेम्परेरी होती है, कौन सी परमानेंट होती है। नेट पे आप सर्च मारिए, इसको थोड़ा सा स्टडी करिए तो इसमें ईजिली आपको इसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएंगी। अभी हम CPU की बात कर रहे हैं तो CPU के क्वेश्चंस के ऊपर आते हैं। क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं, देखिए व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ALU। ALU अभी आपको बताया अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसका आंसर होगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CU। CU होता है आपका, देखिए कंपाउंड यूनिट, कम्युनिकेशन यूनिट, कंप्यूटर यूनिट, कंट्रोल यूनिट, ये आपका होगा कंट्रोल यूनिट। तो इसी तरीके से आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब मैंने 2 क्वेश्चन सॉल्व करे, बाकी 3rd क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन और 5th क्वेश्चन ये आपका टास्क है, ये आपको सॉल्व करना है। सिर्फ नेट पे सर्च करके इसको एज इट इज नहीं करना है, इसको समझ के करना है। MU आपका कौन से वाले इसका आंसर होगा। विच इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट इज़ यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के ऊपर था उससे रिलेटेड है ये, तो थोड़ा सा मिक्सअप क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इज कंसिडर्ड एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जैसे भी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर हो गया, हार्ट ऑफ कंप्यूटर हो गया, ये सारे इसी के अंदर आते हैं। तो इस तरीके से आप इनके ऊपर स्टडी करिए। तो कुछ टॉपिक्स और बचे हैं हमारे इसके थ्योरेटिकल पार्ट के, उसके बाद जो इसका हम बेसिक्स समझाएंगे कि कंप्यूटर का जो वर्ड, एक्सेल, इन सब के ऊपर टॉपिक्स चलेंगे। तो ये हमारी वीडियो टाइम टू टाइम आती रहेंगी। तो हमारी वीडियो को आप प्रॉपरली स्टार्टिंग टू एंड तक देखिए ताकि आपको पूरी वीडियो में हेल्प मिले। अदरवाइज़ क्या होगा, स्किप कर के देखेंगे, कुछ पॉइंट्स आपके मिस हो सकते हैं, कुछ क्वेश्चंस इस तरीके से आने होंगे तो आपको वो माइंड में रहेंगे नहीं, हो सकता है वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो। तो इसलिए आप कोशिश रखिए कि आप स्टार्टिंग टू एंड तक वीडियो देखिए। और चैनल अच्छा लगता है तो आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब करा है तो बहुत बहुत थैंक यू। और अगर नहीं करा है, आप इसको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहे। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। ये वीडियो का टॉपिक है व्हाट इज़ प्रिंटर एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर्स एग्जैक्टली होता क्या है, जो भी हम टाइपिंग करते हैं, कुछ वर्क करते हैं कंप्यूटर में, कुछ ग्राफिकल वर्क करते हैं, कुछ जो भी वर्क हमने किया उसका प्रिंट लेने के लिए एक हमें प्रिंटर अटैच करना होता है। प्रिंटर अलग अलग टाइप के होते हैं। प्रिंटर को हम अटैच वायर के थ्रू कर सकते हैं, वाईफाई के थ्रू कर सकते हैं। तो इसकी साथ में वायर आती है प्रिंटर की, और उसके साथ साथ हमें उसका सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल करना होता है। कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं आपको डायरेक्ट प्रिंटर के साथ CD वगैरह में मिलते हैं, कुछ होते हैं हम उसकी साइट से जाके उनको डाउनलोड करके और इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद वो कंफर्टेबल होता है उस सिस्टम के लिए, उससे वो कमांड देंगे तो वो डायरेक्टली उससे सेम जो हमारे सिस्टम में होगा वो प्रिंट निकाल देगा। और अगर वाईफाई से कनेक्ट होता है तो वाईफाई जो आपका नॉर्मली मोबाइल में जैसे वाईफाई आप पासवर्ड डालते हो, तो ऐसे ही आपके प्रिंटर में सेटिंग होती है वाईफाई की, उसमें आप उस वाईफाई का पासवर्ड कनेक्ट करेंगे तो आपके कंप्यूटर अगर इथरनेट से भी कनेक्टेड है, वायर के थ्रू कनेक्टेड है, तभी भी आपका
वो राउटर से कनेक्ट रहता है, राउटर जिसमें आपका नेट आ रहा है, वाईफाई एक तरीके से हो गया आपका, और उस वाईफाई से आपका प्रिंटर कनेक्ट होता है। तो अगर सीपीयू जो आपका मेनली जो कंप्यूटर है, कंप्यूटर से प्रिंटर तक अगर वायर नहीं जा रही है, काफ़ी दूर रखा है डिस्टेंस पे, बट इन द रेंज ऑफ वाईफाई, तो आप कमांड देंगे कंप्यूटर से और प्रिंट आउट आपका ईजिली निकल जाएगा। ये भी न्यू टेक्निक्स के प्रिंटर्स आ रहे हैं, तो उनमें ये फैसिलिटी है। जो स्टार्टिंग में प्रिंटर्स होते थे उसमें आपका होता था इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, ये 2 टाइप्स में आते हैं। जो पुराने थे वो इम्पैक्ट्स के अंदर आते। तो देखिए ईजिली आपको इसके ग्राफिकल वे में दिख रहा होगा एज ए डायग्राम में। इसका इम्पैक्ट में आपका डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आता है। ये वाला जो प्रिंटर है बहुत पहले यूज़ होता था, उसमें पूरा का पूरा रोल सेट होता था, रोल आपका प्रिंट आउट निकलता था और उसको फिर वहाँ से कटिंग का ऑप्शन था, वहाँ से हम उसको कट करके इजीली निकाल लेते थे। उसके बाद जो धीरे धीरे प्रिंटर्स आने लगे, जैसे लाइक लाइन प्रिंटर है, और नॉन इम्पैक्ट में आपका लेज़र हो गया, और इंकजेट है, काफ़ी सारे प्रिंटर्स इस टाइप से आने लगे, जिसमें आपकी A4 शीट का जो रिम होता है, कटिंग होती है, तो A4 की वो डलता है और उसके बाद उससे वो प्रिंट कमांड से देता है। कुछ प्रिंटर्स में पेपर लोड करने का ऑप्शन ऊपर होता है और कुछ में नीचे होता है ट्रे उसकी, तो डिपेंड करता है आपका कैसा प्रिंटर है। तो इसी थ्योरी को हम लेते हुए आगे चलते हैं अपनी थ्योरी वाले पार्ट में। हमारा जो है टाइप्स ऑफ प्रिंटर है, अभी हम चलते हैं अपना नोट्स के ऊपर। ये देखिए यही चीज़ इसमें मेंशन है जो भी मैं आपको समझा रही थी। अब इसमें ये देखिए इम्पैक्ट, नॉन इम्पैक्ट, क्वेश्चन जो आते हैं ना इसी से ही रिलेटेड आते हैं कि किस टाइप के प्रिंटर हैं, वो किसके अंडर में आते हैं, डेजी व्हील कैसे होता है, डॉट मैट्रिक्स कैसे होते हैं। तो ऐसे अगर मैं इसको आपको ग्राफिकल वे में समझाऊं तो ये देखिए ये क्या क्या ओपन हो जाता है, ये आपका, हाँ ये मैं आपको डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का एग्जांपल दिखाती हूँ। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर लाइक दिस, ये देखिए इस टाइप के प्रिंटर्स होते थे। ये साइड में इसमें होल रहते थे, ये होल जो होते थे वो प्रिंटर में सेट होते थे। वो सेट होने के बाद वो ऑटोमेटिकली पेपर को उसी पोजीशंस में रोल कर करके प्रिंट करता था। और एक अगर लाइन को प्रिंट करना होता था तो उसका जो हेड घूमता है वो 3 बार घूमता था, लेफ़्ट राइट, तब वो एक लाइन को प्रिंट करता था। वो डिपेंड करता है लाइन की जो है कितने बड़े फ़ॉन्ट है। नॉर्मल फ़ॉन्ट जो होता था उसके लिए बोल रही हूँ मैं, एक लाइन के लिए एटलीस्ट वो 3 बार उसको राउंड लेता था। बट उसके बाद जब धीरे धीरे एडवांस आने लग गए तो उसमें तो और अच्छी फैसिलिटी हो गई थी। डॉट मैट्रिक्स हो गया आपका, इंकजेट होता है, इसके अंदर लिक्विड फॉर्म में इंक डलती है और लेज़र में ड्राई फॉर्म में इंक डलती है। तो इस टाइप से प्रिंटर्स होते थे आपके। अब टाइप्स ऑफ प्रिंटर अगर मैं यहाँ लिखती हूँ तो आपको बहुत सारे प्रिंटर्स मिल जाएंगे। देखिए टाइप्स ऑफ प्रिंटर कुछ भी सर्च करें, सीधा नेट पर जाइए, आपको बहुत सारे प्रिंटर्स मिलेंगे। देखिए डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेज़र जेट, ये इसकी पूरी साइट में हम जाके इसको चेक कर सकते हैं। ये अदर साइट्स ओपन हो गई है, ये देखिए लाइक दिस, आप देख पाएंगे इसको। टाइप्स ऑफ प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, इंकजेट, लेज़र जेट, ऑल इन वन में आपको फोटोकॉपी, स्कैनर, फैक्स, ये सारी फैसिलिटी मिलती है। कलर प्रिंटर, ब्लैक तो ऑलमोस्ट होगा ही जिसमें कलर होता है, तो ये सारी फैसिलिटी आपको इस टाइप के प्रिंटर्स में मिलती है। तो प्रिंटर जैसी भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली आप परचेज़ करिए। अगर घर के पर्पज़ के लिए तो आप कम बजट का भी यूज़ कर सकते हैं। आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो बजट उसका हाई होगा और प्रिंटिंग जो कॉस्ट होती है वो कम हो जाती है। लाइक जैसे आप अगर बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी लेते हैं प्रिंटर तो उसमें फ़ीचर्स भी अच्छे होते हैं। और कुछ आजकल टैंक सिस्टम भी चल गया। टैंक सिस्टम में क्या होता है, उसकी जो प्रिंटिंग कॉस्ट होती है बहुत कम आती है, बिकॉज़ वो प्रिंट जो होता है बॉटल फॉर्म में आता है, इंक जो होती है, और वो आप जब खुद भी रिफ़िल कर सकते हैं। आजकल ऐसी नई फैसिलिटीज़ आ गई है। देखिए मैं आपको टैंक प्रिंटर का शो कर देती हूँ। टैंक प्रिंटर इस टाइप से होता है टैंक प्रिंटर। ये देखिए ये इस टाइप से रिफ़िल होते हैं। तो अगर आप कमर्शियल पर्पज़ के लिए लेते हैं तो आप बस बॉटल्स परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन मिल जाती है बॉटल्स, बस उसका नंबर सेम होना चाहिए
उसके अकॉर्डिंगली आप इसको परचेज कर सकते हैं। करंटली आई एम यूजिंग दिस टाइप ऑफ प्रिंटर। इसमें हम खुद रिफ़िल कर देते हैं, सब कुछ इसमें फैसिलिटी होती है। और पेपर लोड बॉटम से आता है, ऑटोमेटिकली आपका स्कैनिंग भी यूज़ हो जाता है। और इसमें डिस्प्ले फ्रंट पे आती है, इसको हम फ्लैप कर सकते हैं एंगल वाइज। तो हम अपनी वापस थ्योरी के पास जाते हैं। अब इसी के अकॉर्डिंगली आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस पे चलते हैं हम, जैसे कि व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, इम्पैक्ट प्रिंटर, पेज प्रिंटर, स्प्रे प्रिंटर, यूएसबी प्रिंटर। तो डॉट मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो हम वापस अपने डायग्राम पर आएंगे। ये देखिए डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इम्पैक्ट के अंदर आता है, नॉन इम्पैक्ट में नहीं आता है। तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इम्पैक्ट प्रिंटर। तो इसी तरीके से डायग्राम बेस पे समझोगे तो वो चीज़ें बहुत ईजिली और आगे तक माइंड में रहती है। व्हाट प्रिंटर केबल यूज्ड अ मेल DB25 कनेक्टर टू अटैच द PC। तो उसके अंदर आप इसमें से सर्च करिए कौन सा आंसर आएगा। प्रिंटर इन विच आउटपुट इज प्रिंटेड बाय द यूज ऑफ लाइट बीम एंड प्रैक्टिकल्स ऑफ इंक इन्फ्यूज्ड ऑन पेपर इज बेस्ट क्लासिफाइड एज। तो क्वेश्चन जो है आप इसमें से नोट करिए, उसके बाद इसका आंसर सर्च करिए, उसको याद करिए, तो आपको इजी रहेगा। ये सब चीज़ें इसी से रिलेटेड आते हैं। नेट पे भी आप मॉक टेस्ट उठा सकते हैं कि प्रिंटर से रिलेटेड आप मॉक टेस्ट उठाइए और हर टॉपिक पर उठाइए। मॉक टेस्ट मीन्स आपको वो क्वेश्चंस देंगे, आप उनके प्रैक्टिस करिए ऑनलाइन। टाइम लिमिट होती है, तो ये 5 क्वेश्चंस है, 5 में से आपको एक आंसर मिल गया होगा, बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करिए। उसके बाद इसका आंसर आपको जो अच्छा लगता है, जो समझ में आता है, उसको कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अगर कुछ इससे रिलेटेड आपको पूछना है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं। तो इससे टॉपिक पर आप स्टडी करिए और इसमें आपको हेल्प मिलेगी जो आपके कंपटीशन वगैरह एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अच्छे लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स। टाइप्स ऑफ मॉनिटर में आपको बताया जाएगा कितने टाइप के मॉनिटर्स होते हैं। तो अब हम अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। ये देखिए, इसमें टाइप्स ऑफ मॉनिटर में जो स्टार्टिंग में मॉनिटर्स होते थे, इस टाइप से CRT मॉनिटर्स होते थे। CRT मॉनिटर्स के बाद आपका LCD आया। CRT थोड़े से साइज़ में बड़े होते थे, स्पेस भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। जैसे पुराने टाइप के टीवी होते थे, उसी टाइप से पहले मॉनिटर्स थोड़े से बड़े साइज़ के चले थे, पीछे से मोटे होते थे। फिर जैसे जैसे टीवी भी आपके बहुत ही स्लिम आने लग गए, तो ऐसे ही आपके मॉनिटर्स भी स्लिम होते चले गए। इसमें CRT एग्जैक्टली होता क्या है, इन सब की फुल फॉर्म्स इधर आपको दी हुई है नीचे। CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। मेरी प्रीवियस वीडियो में इस पूरे नोट्स का फाइल मैंने अपलोड की हुई है, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मेरी प्रीवियस वीडियोस में जाएंगे, आपको लिंक मिलेगा इसका, तो आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जितनी वीडियो आप देखते हैं प्रॉपरली स्टार्टिंग टू एंड देखिए, ताकि आपको पूरी हेल्प मिले। CRT इज़ कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब होती है, इसके अंदर एक पार्ट होता है कैथोड रे और कैथोड रे ट्यूब, तो उसको यूज़ करके मॉनिटर बनता है। उसकी जो रेंज होती है उसकी थोड़ा डिस्टेंस से वो स्क्रीन पर वो जो डिस्प्ले भेजता है, इसकी वजह से इसकी जो थिकनेस होती है, मोटाई होती है, वो ज़्यादा होती है। बट उसके बाद LCD अब आने लग गए थे। LCD आपका होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसमें लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो इसका पार्ट इसमें यूज़ होता था, तो उसमें थोड़ा रेंज की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो इसको इसलिए थोड़ा सा स्लिम कर देता था। LCD से जो डिस्प्ले था उससे बेटर आपका LED में आने लग गया था। LED में आपका होता है लाइट एमिटिंग डियोड। तो इसके अंदर आपका क्लैरिटी और थोड़ी सी ज़्यादा एनहेंस हो गई थी, अच्छी हो गई थी उसमें। और उसके बाद आपका था ऑर्गेनिक लाइट एमिटेड डियोड। इसमें आपकी जो लाइटिंग्स थी
जो मतलब आँखों पे इफ़ेक्ट नहीं करे, उस टाइप की आपकी यूज़ होने लग गई हैं। फिर आपको उसी में ही आपका जैसे और अदर फीचर्स में जैसे टच स्क्रीन मॉनिटर्स आ गए। टच स्क्रीन आपके मोबाइल की तरह जैसे आप टच वर्क करते हो, इसी तरीके से आपका स्क्रीन पे भी आप टच वर्क करके यूज़ कर सकते हो। लैपटॉप्स होते हैं ऐसे टच लैपटॉप्स जिन पे आप वर्क इजीली कर सकते हैं। एंड फिर उसका जो एडवांस है अभी UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन। HD में बहुत अच्छी क्लैरिटी 3D लुक ऐसा आता है जैसे वो रियली एग्जैक्टली हमारे सामने चल रहा है वो चीज़ें। तो HD में आपको ये फैसिलिटी होती है। तो ऐसे अलग अलग टाइप के मॉनिटर्स हैं। जो स्टार्टिंग में मॉनिटर्स थे उनमें सब फैसिलिटी नहीं थी, धीरे धीरे चीज़ें अपडेट होती चली गई तो आपको उसमें फैसिलिटी अच्छी मिलती चली गई। तो जो आपका मॉनिटर होता है, ये देखिए ऐसे हमने इसको डायग्राम वे में भी दिखाया हुआ है। आउटपुट डिवाइस टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, कैथोड ट्यूब मॉनिटर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले TFT, ये छोटा मॉडल है इसका। बाकी इसमें टाइप्स ऑफ मॉनिटर में इससे अलग भी होते हैं, बट वो यही सारे फीचर्स उसमें यूज़ होते हैं अलग अलग टाइप से। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस जो हैं इसी मॉनिटर से रिलेटेड है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द आउटपुट शोन ऑन द कंप्यूटर मॉनिटर इज कॉल्ड वीडियो, हार्ड कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, स्क्रीन कॉपी। तो जो हम मॉनिटर पर देखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? वीडियो तो एक विजुअल डिस्प्ले यूनिट, तो एक तरीके से आप मॉनिटर का जो किस टाइप का है वो हो गया, बट हम जो देख रहे हैं मॉनिटर पे तो वो होगा हमारा सॉफ्ट कॉपी। तो इसका आंसर है सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन को आप करिए, थोड़ा समझिए, टाइम लगाइए, उसके बाद उसका आंसर निकालिए। कुछ थोड़ा सा इसका थ्योरी आप नेट से पढ़ सकते हैं, कुछ नोट्स आप ऐप्स के थ्रू पढ़ सकते हैं। बहुत ऐप्स होती हैं ऐसे जो आपको हेल्प करेंगी। व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ LCD? ठीक है, LCD का देखो आपको फुल फॉर्म यहाँ से मिल जाएगा, आप लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ठीक है, इजली आप इसको पढ़े होंगे तो आपको इजली इसका आंसर मिल जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज द कंप्यूटर मॉनिटर इज आल्सो नॉन एज VDU, UVD, VDU, सॉरी फर्स्ट था DVU, UVD, VDU, CCTV। ओके, CCTV तो आपके जो होते हैं कैमरेज में आते हैं। आपका जो मॉनिटर होगा, ये देखिए इसमें आपका इसमें मेंशन नहीं है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है आपका VDU, ये आपका मॉनिटर के अंदर आता है। विजुअल जो आपका डिस्प्ले शो कर रहा है वो आपका मॉनिटर होता है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पता चल जाएगा VDU क्या है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं क्वेश्चंस, तो इस तरीके से इसके आंसर आपको ईजिली पता चल जाएंगे। 3 क्वेश्चंस हमने कर दिए, 2 क्वेश्चंस के आप आंसर रिप्लाई में देंगे। 4th का भी आपको हिंट मिल गया होगा। LCD monitor often have a smaller refresh rather than, तो जो आपका LCD मॉनिटर है वो किससे स्मॉलर होता है? CRT मॉनिटर से, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर जो होता है, ग्रे स्केल मॉनिटर, मोनोक्रोम, प्लाज्मा डिस्प्ले। तो इसका आपको जो है LCD, ये देखिए LCD जो आपका है, ये LCD आपका ये LED आपका, और ये CRT हो गया। तो इसमें क्वेश्चंस में जो हिंट दिया हुआ है आपका, LCD मॉनिटर ऑफ्टन हैव ए स्मॉलर रिफ्रेश। CRT होता है कैथोड रे वाला होता है, थोड़ा सा आपका इसकी थिकनेस ज़्यादा होती है और इसकी कम होती है LCD की। तो इसका आंसर आपका जो मैच कर रहा है ये वाला है, कि बाकी आपका मैच ही नहीं कर रहा है। ग्रे स्केल मॉनिटर कुछ ऐसा होता नहीं है, तो मोड होता है किसी भी मॉनिटर में आप कर सकते हैं। मोनोक्रोम हो गया, मोनोक्रोम भी आपका ग्रे स्केल का एक दूसरा नाम होता है। प्लाज्मा डिस्प्ले, प्लाज्मा जो उसका बड़े उसमें डिस्प्ले करता है वो प्लाज्मा डिस्प्ले कहलाता है, जो पिक्सल्स को कॉम्पैक्ट करके बहुत बड़ी स्क्रीन में दिखाता है आपका। ओके, तो इस तरीके से इसका भी आपको आंसर मिल गया है। अब आप इसका भी आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो जितनी प्रीवियस वीडियोज़ है हमारी, उन वीडियोज़ में आप क्वेश्चंस के आंसर्स भी आप निकालिए और उसको कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करिए ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और उनको हेल्प मिले।
और मेरी आने वाली वीडियो कुछ वीडियोस इन थ्योरेटिकल पार्ट पर ही है, तो आप इन थ्योरी पार्ट को अच्छे से समझिए। और उसके बाद हमारी वीडियो चलेंगी आपकी वर्ड एक्सेल के ऊपर, जो आपको हेल्प करेंगी इंटरव्यूज़ वगैरह में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप कंप्यूटर पे वर्क करेंगे और किस तरीके से आपको इजी वे में आप वर्क करेंगे। और ओनली यानी कि सिर्फ टूल्स का वर्क करें, टूल्स के साथ साथ आपको शॉर्टकट्स हो गए और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में जैसे एक्चुअली ये जो है एक कनेक्शंस होते हैं कंप्यूटर्स के, ये एक कंप्यूटर की बात नहीं हो रही, कंप्यूटर्स के कनेक्शंस की बात हो रही, कनेक्टिविटी की बात हो रही है कि आपका जो है कंप्यूटर कितने कनेक्टेड है, उसको क्या बोलते हैं। अगर आपके एक ही लाइन में कनेक्टेड है, उस अदर्स अलग अलग एरिया में कनेक्टेड है, तो वो अलग अलग टाइप की नेटवर्किंग होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं इसकी थ्योरी पार्ट पर। देखिए, नेटवर्किंग जो है ये आपका आ गया लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में आपके कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड होते हैं, लैन, जिसको हम लैन बोलते हैं। लैन के बाद हमारा आता है वैन। वैन हो गया आपका वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क में आपका कंप्यूटर जो होगा ऑल ओवर, जैसे कि काफ़ी थोड़े से बड़े एरिया में कनेक्टेड होता है। और आपका उसके बाद आता है मैन। मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी में आपका जो कनेक्शंस होते हैं वो बोले जाते हैं। और एक ही बिल्डिंग के अंदर आपके आते हैं, तो इसको हम एक तरीके से कैन भी बोल सकते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क, जो कॉलेज में स्कूल्स वगैरह में नेटवर्किंग यूज़ होती है। आपके जो घर के पर्पस के लिए होती है वो आपके लैन यूज़ कर सकते हैं आप। और इसमें अगर हम बात करें HN हैन होम एरिया नेटवर्क, आपका एक तरीके से लैन ही वर्क करता है। उसमें आपका एक राउटर कनेक्ट होता है, राउटर से वाईफाई कनेक्ट होगा और वो आपके सभी कंप्यूटर्स मोबाइल्स में नेट को कनेक्ट करता है। अब जैसे अगर हमारे पास अलग अलग लैन है, एक देखिए बहुत अच्छा एग्जांपल है, इसमें अलग अलग लैन है। ये देखिए, यहाँ लैन है, यहाँ लैन है, यहाँ लैन है। इन लैनों को आपस में कनेक्टेड कर रहे हैं, तो वो आपका पूरा वैन बन गया। वैन देखिए, ये वाला जो आपको हमने बताया था, ये वाला पार्ट आपका है। ओके, तो आपका इस तरीके से नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा वास्ट नहीं हम समझाना चाह रहे हैं, बस एक ग्राफिकल वे में किस तरीके से कैसी नेटवर्किंग वर्क करती है वो बताने की कोशिश की गई है। इसी के ऊपर जो क्वेश्चंस आते हैं, अब हम क्वेश्चंस पर चलते हैं। क्वेश्चंस इस टाइप से आते हैं। सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस पर हम जाएंगे। क्वेश्चन 1, डैश कैन डिटरमाइन द कैटेगरी ऑफ ए नेटवर्क। उसके साइज पर हो गया, ऑनरशिप हो गया, फिजिकल आर्किटेक्चर हो गया, ऑल ऑफ द अबव हो गया। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा इसका आंसर है। ये आप इसको खुद से सर्च करिए, इसका थोड़ा सा थ्योरी स्टडी करिए और इससे रिलेटेड जो इसके आंसर्स हैं उनको आप आंसर को कमेंट सेक्शन में दीजिए। जितने भी आप वीडियोस देखते हैं, तो मैं कोशिश रखती हूँ कि आप वीडियो को जितना समझ रहे हैं अच्छे से समझें, तो एंड स्टार्ट टू एंड पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको इससे नॉलेज मिले। इसके बाद की हमारी एक तो वीडियो और बची है इस सीरीज़ की, उसके बाद हम सीधा कंप्यूटर के जो कोर्सेज हमारे हैं उन कोर्सेज के ऊपर आएंगे। ये स्टूडेंट की डिमांड थी कि हमें क्वेश्चन बेस्ड जो थ्योरी है वो कराई जाए, बस इसी पर्पज़ से ये वाली वीडियोस बनाई जा रही हैं, क्योंकि जो नेक्स्ट मंथ या विद इन ईयर कुछ ना कुछ एग्ज़ाम्स इससे रिलेटेड आते रहते हैं। तो आप इन वीडियोस को रिपीट करके भी चेक कर सकते हो। अब जैसे क्वेश्चन 2, डैश यूजली प्राइवेटली ऑन एंड लिंक द डिवाइस इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और कैंपस। तो आप इसका जो हेल्प है यहाँ से पीछे आपको जो ग्राफिकल वे समझाया गया, आप इससे लेके इसका आंसर दे सकते हैं। ये देखिए थर्ड क्वेश्चन है,
frames from one LAN can be transmitted to another LAN via the device। ये बताइए कौन सा होता है इसमें। तो इसके लिए आप नेट पे थ्योरी पढ़िए, बहुत बेस्ट रहता है इसका। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ओके, what connection types allow a printer to connect to an RJ45 connector। ओके, उस टाइप की जो प्रिंटर आपका कनेक्ट होता है प्रिंटर के, क्योंकि हमने जो थ्योरी इसमें दिखाई हुई है बहुत छोटे लेवल पे दिखाई है। एक तरीके से बस इनके नाम पता होने चाहिए, थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कितने कनेक्शंस आपके कनेक्टेड रहते हैं, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं उससे थोड़ा सा एडवांस भी रहते हैं। तो थ्योरी को जितना पढ़ रहे हैं आप बहुत सीरियसली पढ़िए, उसको समझ के पढ़िए। ओके, इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आप इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। ये आपके 5 क्वेश्चंस हैं, इन 5 क्वेश्चंस के आपको आंसर कमेंट सेक्शन में देने हैं। और वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है मेमोरी मेजरमेंट यूनिट्स। जो आपकी मेमोरी होती है इसकी, वो किस यूनिट्स में मेज़र होती है। तो चलिए हम अपनी थ्योरी की तरफ चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे जो छोटी इसमें यूनिट होती है उसको बोलते हैं बिट। बिट आपका जो होता है, बाइनरी नंबर हमारा मेज़र होता है 0 और 1 में, वो रिप्रेजेंट होता है बिट में। बिट होती है आपकी, जैसे आप कम्बिनेशंस ऑफ बिट अगर करें, यानी एक 4 बिट का एक कंबाइन करते हैं तो वो एक निबल के बराबर होता है। और अगर हम एक बाइट की बात करें तो आपका 8 बिट होता है। तो 8 बिट में हमारे कितने निबल्स आएंगे? 2 निबल्स। ऐसे ही इसका इंक्रीज़ होता चला जाता है, जैसे कि ग्राम से केजी होता है, केजी से आपका टन में जाता है, जो वेट होता है। इसी तरीके से इसका जो मेमोरी मेजरमेंट करने की यूनिट होती है वो इस टाइप से होती है। जो कंप्यूटर की लैंग्वेज में हम बाइनरी नंबर को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे पेन ड्राइव है, सीडी, डीवीडीज, ये सारी कितना स्पेस कंज्यूम कर रही है, हार्ड डिस्क है आपकी। तो पहले जो स्टार्टिंग्स में होती थी वो हमारी KB, MB इतने उसमें आती थी। अब सबसे जो छोटा अभी बताया आपको, बाइनरी में बिट होता है आपका, बिट के बाद निबल्स होता है, निबल से ऊपर आपका बाइट आता है। बाइट आपका 8 बिट कंबाइन होने के बाद एक बाइट बनता है। और 1 किलो बाइट आपका बनता है 1024 बाइट, यानी 1024 बाइट आपका 1 किलो बाइट के इक्विवेलेंट होता है। 1024 जो बाइट है आपका, ये आपका इक्विवेलेंट होता है 1 किलो बाइट के। ऐसे ही जब आपके 1024 किलो बाइट कलेक्ट होते हैं तो वो आपके 1 MB 1 मेगाबाइट इक्विवेलेंट होते हैं। ये 1024 ही क्यों ले गया है, इसको हम आगे बताएंगे। सबसे पहले आप समझिए कि किसके बाद क्या इसकी यूनिट आती है। किलोबाइट, मेगाबाइट, फिर गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, ज़ेटाबाइट, योटाबाइट, प्रोनोबाइट, जियोबाइट। ये अभी तक हमने इतना ही स्टडी किया है कि यहाँ तक आता है जियोबाइट तक। ऑलमोस्ट 1 TB आजकल यूज़ होने लग गया है, जो कंप्यूटर्स वगैरह में 1 TB हार्ड डिस्क आने लगी है। और पेटाबाइट बहुत रेयरली, जहाँ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में डेटा को स्टोर किया जाता है वहाँ पे यूज़ होता है। हमारे नॉर्मल सिस्टम्स के लिए जो है 1/2 टेराबाइट यानी कि 512 GB डेटा भी स्टोर काफ़ी अच्छा होता है।
तो 1 TB में आपको ऑलमोस्ट सॉफ्टवेयर वगैरह जो होते हैं नए नए वो ज़्यादा थोड़ा सा स्पेस लेते हैं, इसलिए आजकल 1 TB हार्ड डिस्क यूज़ होने लग गई हैं। और पेन ड्राइव होती है आपकी GBs में ही रहती है, 32 GB, 64 GB, 128 GB, इस टाइप से। अब जो इसका आपने पेन ड्राइव में सुना होगा कि 2 GB होता है, 4 GB होता है, 8 GB होता है, 16 GB होता है। तो पेन ड्राइव 10 GB क्यों नहीं होता, 20 GB क्यों नहीं होता? क्योंकि इसके जो यूनिट्स होती है मेज़रमेंट की, उसका आपको कंसेप्ट समझाती हूँ। इस टाइप से होता है। देखिए हमने एक टेबल बनाई हुई है, इस टेबल में मेज़रमेंट है। ये सबसे पहले 1 GB, ये 1 है। 2⁻, अगर हम 0 ले, क्योंकि बाइनरी आपका 2 बेस होता है, 2 बेस 0 और 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसमें 1 आपका, ये 1 GB आपका इस तरीके से मेज़र होता है। 2⁻1 आपका आंसर आएगा 2, 2⁻, आंसर आएगा 4। तो जो ये आपके आंसर मेज़र हो रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंगली जो आपका लास्ट आंसर आ रहा है 1024, जब ये 2⁻10 होता है तो इसमें हम 2⁻11 नहीं करते, उसको हम नेक्स्ट KB को MB में, MB को GB में, इस तरीके से वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि ग्राम्स है, ग्राम्स के अगर वेट की बात की जाए, अगर हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, अगर आपके पास 1000 ग्राम है तो उसको हम नेक्स्ट KG में कन्वर्ट हो जाता है वो। तो इसी तरीके से 2⁻10 है, वो आपका 1024 के बाद नेक्स्ट स्टेप में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए, अगर आपके पास 1024 KB आ गए हैं तो वो नेक्स्ट आपका GB में कन्वर्ट हो जाता है ऑटोमेटिकली। जब इतनी यूनिट कंज्यूम हो रही है तो उसके बाद वो नेक्स्ट उसमें जंप कर जाता है। तो इसीलिए ये आपका जो ये है, इसी तरीके से होता है। हार्ड डिस्क आपकी 512 होती है, रैम भी इसी यूनिट्स में आती है। 256 GB रैम होगी, 512 होगी, ओके, 256 MB रैम होती है, 512 होती है, इस तरीके से 4 GB रैम होती है। तो उसके अकॉर्डिंगली आपका जो होता है स्पीड डेटा इस पे मेज़र करता है। तो इसी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, हम अब क्वेश्चंस पर आते हैं। जैसे द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा इन कंप्यूटर इज, जो कंप्यूटर की सबसे छोटी यूनिट है उसको क्या बोलते हैं? इसको आप स्टडी करिए, और जो पीछे आपको ये चार्ट दिखाया गया है इसको नोट डाउन करिए, बिकॉज इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं कि किसको यूनिट को क्या बोलते हैं। SSC के एग्ज़ाम्स वगैरह होते हैं, उसमें भी इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और जो कंपटीशन एग्ज़ाम्स आते हैं उसमें भी इस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। 1 निबल इज़ इक्विवेलेंट टू हाउ मैनी बिट्स, ये सेकंड क्वेश्चन है। इसके अंदर आप इसमें आंसर दीजिए। जितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं सबका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है, और जिनके आंसर है मुझे थोड़ा सा लगेगा कुछ इसका आंसर करेक्ट नहीं दिया तो उसका हम रिप्लाई भी देंगे। और आपको डाउट लगता है तो डाउट क्वेश्चंस भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। 1 यूटाबाइट आपका कितना इक्विवेलेंट होता है? What unit is stored? What unit of storage is used to represent 10⁻9? 10⁻9 आपका कितने उसको रिप्रेजेंट करता है, वो सब पूछा गया है आपसे। अब बाइट रिप्रेजेंट अ ग्रुप ऑफ, कितने उसमें रिप्रेजेंट करता है एक बाइट के अंदर। तो ये क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो हमारी बाइनरी नंबर के ऊपर ही है। बाइनरी नंबर सिस्टम में जो आपको किस तरीके से डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, बाइनरी को डेसिमल में, ऑक्टा, हेक्सा, ये सब आएंगी। और जिसे प्रीवियस वीडियो में हमने नेटवर्किंग के ऊपर वीडियो बनाई थी, तो सब वीडियोस आप सीरीज़ में देखिए, और जिसमें भी आपको प्रॉब्लम लगे, डाउट लगे, आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो का टॉपिक है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर हमने प्रीवियस वीडियो में थोड़ा बहुत इसका एक आइडिया दिया था कि बाइनरी नंबर हमारा 0 और 1 होता है। इसके थ्योरी के चलते हम थ्योरी पर।
देखिए बाइनरी नंबर जो सिस्टम है आपका, ये प्रीवियस में मैंने बताया था आपको, इस टाइप से होता है। 2 को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें 2⁻0 आपका 1 होता है, इसका डबल होता चला जाता है। बहुत इजी है लर्न करना। जैसे देखिए 1 से 2, 2 का 4, 4 8, डबल डबल करते जाइए, लास्ट 1 0 2 4 आ जाता है। देखिए स्टूडेंट, जितने भी आपको ये थ्योरी पोर्शन कराया जाता है, ये बहुत ध्यान से करिए, बिकॉज ये आप ध्यान से करेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा इसका फॉर्मेट। ठीक है, जैसे डेसिमल्स जो हमारे नंबर्स होते हैं, जो भी न्यूमेरिक फॉर्मेट होता है कोई भी, वो डेसिमल के अंदर आता है। अगर हम डेसिमल जितने भी नंबर्स लिखते हैं 0 से 9 के बिटवीन में ही आ जाते हैं, तो उन्हीं का कम्बिनेशन से आपके सब नंबर्स बनते हैं। जो ये फर्स्ट आपको हम दिखा रहे हैं, ये वाली फर्स्ट टेबल, इसमें फर्स्ट है दिया हुआ डेसिमल और 0 to 9। अब ये देखिए, सबसे पहले आप समझिए 0 की बाइनरी कैसी होती है। एक तो वो पूरी टेबल को डिवाइड करके हम एज ए एलसीएम टाइप निकालते हैं, उसमें बहुत टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है या बहुत जल्दी शॉर्टकट में निकालना है, तो हम आपको बहुत ही इजी फॉर्मेट में शॉर्टकट से समझाएंगे कि कैसे किसी भी डेसिमल का बाइनरी नंबर निकालते हैं। इसका 0 का तो 0 0 0 4 टाइम्स हो जाएगा। ये 4 ही क्यों लिया है, 6 क्यों नहीं लिया? बिकॉज ये जो हमारा लेंथ यहाँ तक जाती है 0 to 9 तक आपका जा रहा है। ये इसकी जो लेंथ होगी आपकी 2⁻, ये मैं आपको बिट समझाती हूँ, इस वाले टेबल में आपको क्लियरली हो जाएगा। ये 2⁻ आपका 2⁻2 आपका 4 पे जाता है। ये ऐसे ही इसकी पावर 4 करेंगे तो ये आपका 16 तक जाता है। तो ये और 2⁻3 पे आपका ये जाता है। तो जितने भी लेंथ होती है वो मैटर करती है आपकी टेबल की लेंथ के ऊपर। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले 0 आपका आएगा, 0 0 4 टाइम्स 0। अब इसको कैसे मेज़र करेंगे, यहाँ इसको हम इसको ये लेके समझते हैं इस टाइप से। देखिए ये इस टाइप से, ये आपका फर्स्ट वाले प्लेस है, सेकंड है, थर्ड है और फोर्थ है। हम इन 4 को अगर लेके चलें तो ये मेरे पास 8 पे 1 है, 2 पे 1 है, बाकी ये 0 0 शो कर रहे हैं। ठीक है, देखिए मैं थोड़ा सा और एग्जांपल दिखा देती हूँ इसका। एक हम टेबल क्रिएट कर लेते हैं। टेबल मेरी 4 बेस पे चलते हैं टेबल पे। देखिए मैं आपको बता रही हूँ, एक और ले लेते हैं, 45 ले लेते हैं टेबल। आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जैसे हमारा ये डेसिमल है, इसी टेबल को अगर हम ले, इसी टेबल का डेसिमल है 0, ये मैंने 0 ली। अब इसकी जो बाइनरी वैल्यू है वो यहाँ मेंशन करते हैं। ठीक है, तो वो 0 हम यहाँ लेते हैं। आपका बाइनरी हम ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखिए 1 1 का डबल 2, 2 का आपका 4, 4 का डबल 8। ठीक है, अभी ये 0 है तो इन सब का टोटल उठाना होता है एक तरीके से, यानी 8 2 और 1 का किस टाइप से उठाना होगा इसका टोटल। जैसे लाइक मैं इसको थोड़ा सा ना अलग जस्टिफाई कर देती हूँ ताकि आपको समझने में वो इजी लगे। ये देखिए यहाँ पे भी इसकी वैल्यू 0 है, ये 0 है, ये 0, ये 0 है। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मुझे चाहिए 1 की डेसिमल वैल्यू। 1 के लिए क्या है, 1 मेरा इस प्लेस को ऑन करता है, एक तरीके से ऑन ऑफ हो गया ये आपका। यहाँ ऑन करिए, बाकी जितना आपका ये है सबको 0 0 कर दीजिए। ये आपकी ये वाली वैल्यू आपकी क्या होगी, बाइनरी नंबर, और ये आपका क्या है, डेसिमल। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट मैंने अगर यहाँ 2 रखा है तो इन चारों में 2 कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये इसको 1 किया, बाकी हमने 0 0 0। ठीक है, देखिए अब इसका आंसर चेक कर लेते हैं। 2 का है 0 0 1 0। ये देखिए इस टेबल में 0 0 1 0, तो ये इसका बाइनरी नंबर है, इसका डेसिमल का। अब ये 3 है, देखिए 3 कहीं पर नहीं है, बट इसका हमें कैलकुलेशन निकालनी है, टोटल करना है। 3 जो होता है किस किस के टोटल से बनता है, 2 प्लस 1, तो इनके टोटल से आपका 3 बनता है। तो वहाँ हमें ऑन करना है, बाकी 0 रखना है। ये देखिए नेक्स्ट हम चलते हैं 4 के पास। 4 का जो है आपको इजीली दिख रहा है, इसको हम 1 कर देंगे, बाकी 0 0। ये बाइनरी नंबर जो है आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा किसी भी वैल्यू को अगर आपको मेज़र करना है तो। बहुत सिंपल फॉर्मेट में आप उसको समझ सकते हैं। और 5 है, 5 पर चलते हैं। 5 आपका किसका टोटल है,
1 का टोटल है और 4 का टोटल है और 1 का टोटल है, बाकी 0 और 0। तो बस यही फॉर्मेट आपका आगे तक चलेगा। आपको समझना होगा कि किस किस के टोटल कैलकुलेशन करने से आपका क्या नंबर निकल रहा है। जैसे 6 है, 6 आपका 4 और 2 के सम करने से आपका 6 निकलता है। देखिए 6 की वैल्यू क्या आई है आपकी 0 1 1 0। हम चेक करते हैं, 6 की वैल्यू है 0 1 1 0। तो यही जो आपका फॉर्मेट आगे तक चलेगा। 7 के लिए क्या है आपका 0 1 1 1 है। तो हम इसको चेक करते हैं ये कैसे है 0 1 1 1। इसके लिए हम क्या करेंगे, 7 की वैल्यू को लिया, इसका कैलकुलेशन है 4 + 2 + 1, हमारा 7 निकल के आता है। तो यहाँ हमारा 1 होगा, बाकी इस वैल्यू पे 0 सेट कर देंगे। तो इसी तरीके से हमारे जितने भी है 8 पर हम जाते हैं और 9 पर। ये देखिए इसका 8 का हमारा यहाँ 1 हो गया, ठीक है, और 4 हमारा 0 चलेगा, ये भी 0, ये भी 0। यहाँ हमने 9 तक शो किया हुआ है। इसके आगे की टेबल भी मैं आपको बता देती हूँ, बिकॉज़ अगर हम इन सबका टोटल करें 8 + 4 + 2 + 1, तो इन सब का टोटल 15 आता है। तो हमने इसकी कंप्लीट टेबल अगर करें, आगे तक जाते हैं, ये देखिए 9 10 11 12, आगे ये क्वेश्चन आ गए 13 14 15। ये देखिए लास्ट की जो हो गई ना हमारी यहाँ मैक्सिमम तक, ये आपकी आ जाएगी 1 1 1 1। ये देखिए किस तरीके से, आपको मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करके दिखाती हूँ। 8 + 4 + 2 + 1, तो 15 का ये हो जाता है आपका इस टाइप से आंसर। बट अगर आप 16 पर जाएंगे तो हमें ये 4 की जगह एक कॉलम और इंक्लूड करना पड़ेगा, वहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा 16। तो फिर वो 16 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1, बाकी को 0 कर देगा। तो जैसे जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना उसके अकॉर्डिंगली उसके डेटा को हम वहाँ से फैच कर लेते हैं। तो उसी के अकॉर्डिंगली आपका जो ये बाइनरी नंबर है वो क्रिएट हो जाता है। तो ये तो हमारा डेसिमल टू बाइनरी की बात हुई, ठीक है। एक 16 का भी मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने इसको 16 17, हम 17 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पर इन सब का टोटल 15 आ रहा है, बट मुझे उसे नेक्स्ट चाहिए। तो हम क्या करते हैं, एक अलग से टेबल क्रिएट कर देते हैं लेफ़्ट में। अब 8 का डबल कितना होता है 16, तो यहाँ 16 प्लेस करिए और इसका आंसर आएगा 17 का जो सम होता है 16 + 1, ठीक है। हमारी लास्ट वैल्यू क्या है यहाँ पर, ये 1 है। फिर 8 2 और 4 को हम 0 पे सेट कर देंगे। तो इससे क्या होता है आपका बाइनरी 17 का बाइनरी नंबर कितना होगा, 17 का बाइनरी नंबर होगा 10001। अब इन सब चीज़ों को आप चेक करने के लिए ऐप्स भी होती है कि हमने ठीक से किया है नहीं किया। अदरवाइज़ आप नेट पर भी चेक कर सकते हैं। नेट पे चेक करने का इजी फॉर्मेट बताती हूँ। आप लिखिए गूगल में कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी, ठीक है। आप कोई भी ऐप होती है, कोई भी साइट्स वगैरह पर भी जाकर इसको डायरेक्टली वैल्यू डाल सकते हैं। देखिए ये बहुत इजी है। यहाँ डेसिमल आ रहा है फर्स्ट में, फिर बाइनरी आ रहा है। आप इसमें जाइए, जैसे लाइक मैंने लिखा 17 को कन्वर्ट करेगा बाइनरी में। ये देखिए 10001। हम वापस अपनी उस पर जाते हैं 17 10001। तो देखिए निकल गया ना आपका। अब हम 18 को चेक कर लेते हैं। देखिए 18 किस किस का सम होता है, 18 आपका होता है 16 + 2 18। हमें उसके एग्जैक्टली फिगर को मैच करना है, बाकियों को हमें छोड़ देना है उसमें। ऐसा नहीं कि हम सबको लेके चलेंगे, जो हमारे इसको मैच कर रहा है। तो इसका 18 का आपका आंसर कितना आ रहा है, 18 का आपका आंसर आ रहा है 100। यहाँ हमने 2 सेट कर दिया, यहाँ 1 आएगा, वो 2 के नीचे किया ना इसलिए 1 और 0। अब हम इसको चेक करते हैं 10010। इस पर चेक करेंगे 18, तो ठीक है हम कन्वर्ट करके चेक करते हैं। देखिए 10010, तो ये हमारा इट मीन्स ठीक निकला आंसर। तो ये तो एक फॉर्मेट है कि आपको सिंपलेस्ट टेबल फॉर्म माइंड में रखिए और उसके अकॉर्डिंगली डेसिमल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम बाइनरी नंबर सिस्टम के ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें आपको बताएंगे जो कि आपको MCQ टाइप जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने में इजी होगा। जैसे कोई भी वैल्यू है
तो उसका किस तरीके से निकालना है, 25 हो गया, 27 हो गया, ऐसे सबका कैलकुलेशंस किस हिसाब से आता है। तो मैक्सिमम आप इन सबका आप टोटल करेंगे तो वो कितना आ रहा है। यहाँ तक जो हमारा टोटल था, यहाँ से यहाँ तक लास्ट हमारा आ रहा था 15, नहीं सॉरी 8 + 10, हाँ 15 आ रहा था। 15 + 16 आपका कितना हो गया, 31। तो 31 तक का डेटा आप यहाँ फैच कर सकते हैं, यानी कि 31 की वैल्यू इन 5 डिजिट्स के अंदर आपको मिल जाएगी। उससे 25 भी इसके अंदर मिल जाएगा। तो उससे ज़्यादा होगा तो फिर आपको एक और कॉलम ऐड करके उसकी वैल्यू को ऑन ऑफ करना पड़ेगा। तो अब हम चलते हैं, ये तो हमारा देखिए हमने आगे तक निकाला हुआ है इस वाले टेबल में 15 से लेकर, तो 15 का ये सब ऑन हुआ है इसके अंदर, ठीक है। अब ऑक्टल का जो होता है हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्ट करने के लिए ये प्रोसेस है। ये देखिए यहाँ तक 7 तक तो आपका सेम इसमें आ रहा है, और 8 को इन्होंने 10 किया हुआ है, ठीक है। 11, 12, 13, 14 ये इसका प्रोसेस में समझा देती हूँ। ऑक्टल जो होता है आपका 8 आपका बेस होता है, और ये 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मेट करते हैं, कोई भी वैल्यू लेते हैं। देखिए इसके फर्स्ट जो राइट वाले 3 है, इनका आंसर कितना आ रहा है, 0। इसके लास्ट वाले 3 है जो राइट साइड वाले, इसका आंसर 1 है, क्योंकि हमें यहाँ तक ईजिली मिल जाएगा सेम आंसर, बट यहाँ हमें थोड़ा सा आंसर डिफरेंट मिलेगा, क्योंकि हमने इधर के 3 लिए हैं, और जो इधर वाले जो वैल्यू है 1, 8 की जो आपका ऑक्टल वैल्यू होगी वो किस टाइप से निकलेगी। इसके साथ हम यहाँ हमने 3 सेट किया है, तो इसको भी हम कम्प्लीटली करने के लिए 2 0 यहाँ सेट करेंगे। तो अभी देखिए हमारे पास 2 आ गया, एक ये वैल्यू हो गई और एक ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो देखो ध्यान से समझिए, इसमें 2 आया है, हमने ऐसे ब्रेक करना है इसको, यहाँ राइट से लेके इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0, तो ये हमने यहाँ 0 सेट कर दिया। इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसको एग्जैक्टली हम अगर चेक करें तो 1 0 0 1 0 0, अगर हम इस टेबल के अकॉर्डिंगली देखें तो 1 0 0, ठीक है। तो 1 ये टेबल 1 0 0, इसके अकॉर्डिंगली मेरी जो इसकी वैल्यू आ रही है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही है। ये देखिए ये रही 1, इसको मैच कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर ये 1 मेंशन है। ऐसे इसके साथ 2 0 लगाकर इसको ब्रेक करते हैं ऑक्टल के लिए। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1। अभी आपको बताया इसकी 1 है, देखिए इसकी 1 है, इसकी 1 है, और ये भी सेम 1 है। ऐसे ही ब्रेक करिए, और बहुत सिंपल है, बस आपको वैल्यूज़ को समझना है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 2, क्योंकि ये आपका 2 इधर आ गया। इनके ऊपर अगर मैच करें 1 2 4, तो ये देखिए 1 यहाँ आ गया, 2 यहाँ आ गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आप आगे तक ये डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट होगा पहले, फिर बाइनरी से ऑक्टा में करेंगे तो बहुत इजी लगेगा आपको करना, शॉर्टकट है एक तरीके से ये। अब हम चलते हैं हेक्सा की तरफ। हेक्सा में भी ये देखिए, आपको मैं थोड़ा अंडू कर देती हूँ वापस, मेरे को वैल्यूज़ प्रीवियस वाली चाहिए, ये वाली। हम यहाँ तक हमें सेम वैल्यू मिलेगी, क्योंकि ये 16 है, जो 16 के अंदर आपको 2 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका बेस आपका 16 होता है, तो यहाँ तक आपको सेम वैल्यू मिलेगी। बट अगर यहाँ से आपका क्या होगा, ये वैल्यू डिफ़र हो जाएगी। डिफ़र कैसे हो जाएगी, इसके अंदर आपका 9 से 4 डिजिट को उठाता है ये, ठीक है। 9 हो गया, 10 के लिए यह इसको 10 रिप्रेजेंट करेगा ये, इसको 11, इस टाइप से ये इसको कन्वर्ट करता है ABCDEF तक जाएगा। उसके बाद आपका वैल्यूज़ मैच करने लग जाती है, जैसे कि लाइक यहाँ से इस टेबल को एक तरीके से आप याद कर सकते हैं। 9 तक तो सेम आ रहा है, जैसे कि लाइक आपको कोई भी डेसिमल नंबर है उसको हेक्सा में कन्वर्ट करना है। जैसे थोड़ा सा हम बड़ा नंबर ले लेते हैं, उसका नीचे चलते हैं हम, इसमें 859, ऐसे कोई रैंडमली हमने नंबर ले लिया, 859 है। इसको हमें, ये हमारा डेसिमल नंबर है, उसको हमें हेक्सा में कन्वर्ट करना है। बाइनरी भी आप कर सकते हैं बहुत ईजिली, वो माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसका निकल जाएगा। बाइनरी के लिए सबसे पहले बाइनरी मैं बताती हूँ। बाइनरी के लिए सबसे पहले इसका बाइनरी नंबर कन्वर्जन करेंगे। बाइनरी नंबर कन्वर्जन के लिए इसकी थोड़ा बड़ा वैल्यू हो गई, इसके लिए हमारी ये जो टेबल है बड़ी बनेगी 1632। तो ये हमारा जो रेंज आ रही है
बड़ी वाली रेंज आएगी, मैं रेंज आपको दिखा देती हूँ। इसमें आपकी ये वाले में 512 है, 256 है, इस टाइप के हमारा कितने कैलकुलेशंस करने के बाद हमारा आंसर शो कर रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा छोटा ले लेते हैं, आप नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बनने वाली है, हम थोड़ी छोटी वैल्यू ले लेते हैं। लाइक जैसे मैंने ले लिया 598 है, मैं 98 ले लेती हूँ। 98 वैल्यू आपकी कहाँ तक शो करती है, इस टेबल में अगर हम जाते हैं, ये 98 वैल्यू आपकी जैसे 64, ओके। थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है इसमें, देखिए मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। कैल्क देखिए 98 माइनस हमारे पास क्या है ये 64, तो बैलेंस कितना आ रहा है 34। अब इस 34 को हमें डिस्ट्रीब्यूट आगे करना है, ओके। 34 को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये मैं इसी के नीचे बता देती हूँ। जैसे मुझे निकालनी है वैल्यू 98 की, सॉरी 98, 64 हमारा यहाँ पे माइनस हो रहा है, आंसर निकल गया 34 किस का टोटल है 32 का और 2 का टोटल है। तो बाकी वैल्यूज़ को हमने 0 सेट कर दिया, ये इस टाइप से 64 + 32 + 2, इन सब का टोटल कितना जाता है आपका, इन सब का टोटल आएगा आपका 98। ये देखिए 64 + 32 + 2, ठीक है 8 6 7 8 9, ठीक है। तो ये जो आपका है कैलकुलेशन, उनको ऑन करेंगे, बाकी सारी वैल्यूज़ आपकी 0 सेट करने। तो इसका आंसर आपका आएगा 1 1, 3 टाइम्स 0 और फिर 1 0। चलिए हम अपनी वैल्यू के पास चलते हैं। इसका बाइनरी होगा 1 1, 3 टाइम्स 0 फिर 1 0, यही था हमारा। एक बार रीचेक कर लेते हैं हम, हमने इसी में वैल्यू सेट कर दी 1 1, 3 टाइम्स 0 फिर 1 0। चलिए अब हम चलते हैं अपनी उसके बाद हमें निकालना है इसमें ऑक्टल। देखिए ऑक्टल में क्या करना है, ऑक्टल की आपकी वैल्यू जो होगी किस टाइप से, मैंने आपको वो बताया था, वैल्यू को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। हम यहाँ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, तो उसमें 3 बेस था, तो हम यहाँ 3 का गैप में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, ओके। तो आपकी इस वैल्यू का आपकी ये वैल्यू फ्री जा रही है, तो इसके साथ 2 0 सेट कर लेंगे। तो इसके एड्रेस क्या होगा आपका, इसका हम निकालते हैं, इसमें इसका मतलब है 1, और इसका मीनिंग क्या होगा आपका, ये 1 2 का डबल 4, तो इसका आंसर होगा यहाँ पर 4, और इसका होगा 2, ओके। तो ये आपका ऑक्टल नंबर हो गया 142। तो इसको हम ऑनलाइन चेक कर लेते हैं एक बारी, हमने ऑनलाइन में निकाला था 98 का हेक्सा, इसमें ऑक्टल नहीं दिया हुआ है, बाइनरी डेसिमल, ओके 98 कन्वर्ट हेक्सा दिया है इसमें ऑक्टल का भी आता है। ऑक्टल का जो नंबर होगा आपका इसमें शो नहीं कर रखा है, इसमें ऑक्टल शो नहीं किया हुआ है। कोई नहीं, आप ऑक्टल चेक करेंगे किसी और साइट पर जाकर तो आपको मिल जाएगा। अभी मैं दूसरी कोई साइट सर्च करूँगी तो उसमें आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, ऐसे ही इसका हेक्सा में हम जाते हैं, ये हमारा हेक्सा है दिस वन 16 बेस है, तो मेरे को 4 के पेयर बनाने होंगे। हेक्सा में हम गए, हम वापस अपनी वैल्यूज ले लेते हैं, 4 के पेयर में जो होगा वो इस टाइप से डेटा जाएगा यहाँ। और ये देखिए आपका ये 3 पेयर बन रहा है, तो मैंने इसको एक 0 सेट कर दिया। तो वैल्यू ऑफ दिस बाइनरी नंबर इज़ 0 1 1 2 और 4। 2 और 4 का आंसर आता है आपका 6, और इसका आंसर आएगा 1 और 2, तो इसका आंसर 62 आ जाएगा, ठीक है। ये इसमें जो है ABCD तक नहीं गया। अगर मेरा ये आंसर 6 नहीं होगा 10 होता, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते A, इस टाइप से, तो इसका आंसर होता A2। फिलहाल हमने इसको वापस जाते हैं, देखते हैं 98 का हेक्सा 62 आ रहा है। तो हम दूसरी कोई साइट चेक कर लेते हैं जिसमें हमें ऑक्टा का भी शो हो जाता है। इसमें हम करते हैं कन्वर्ट डेसिमल टू ऑक्टा, ओके। इसमें हम ऑक्टल इसमें तो शो कर रहा है, बट ये रहा ऑक्टल। 98 का ऑक्टल चेक करते हैं, कन्वर्ट किया 142, हम आंसर मैच करते हैं, दिस इज आवर आंसर।
ये इसका ऑक्टल आंसर है, ये इसका हेक्सा आंसर है, ये इसका बाइनरी आंसर है। तो इस तरीके से आप बहुत ही इजी फॉर्मेट में डेसिमल के बेस पर ऑक्टा निकाल सकते हैं, हेक्सा निकाल सकते हैं। कभी भी डायरेक्टली आप डेसिमल टू ऑक्टा जाएंगे तो बहुत लेंथी प्रोसेस है, उसको जो बेस है उसको बेस को रखना पड़ता है, उसके अकॉर्डिंगली फिर वो डेटा वो माइनस प्लस बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेशंस आपके क्वेश्चंस में आते नहीं हैं। तो चलिए अब हम इनके सारे टेबल्स हो गई आई थिंक। हाँ देखो थोड़ा सा एक एग्जांपल भी दिए हुए हैं। डेसिमल जैसे 10 है तो 10 का डेसिमल कौन सा आएगा, इसमें 8 + 2 किया हुआ है तो इसका आंसर होगा 1010। 60 का कितना है, 60 आपका ये तो बड़ा हो गया 60 से, तो इसको हम स्किप कर देंगे। तो 60 के लिए मेरा जो आंसर 32 + 1 + 8 + 4 + 0 + 0, तो ये इसका आंसर है 4 टाइम 1 हो गया आपका, और उसके बाद 0 0 इस टाइप से। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स लेके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और साथ में ऐसे ये क्वेश्चंस हैं, आप इनको सॉल्यूशन करिए, और इनके सॉल्यूशन के साथ आप इनका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। जहाँ भी डाउट लगे, प्रॉब्लम लगे, कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मेरी वीडियो के देखने के लिए थैंक यू, एंड मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि और बेल आइकन भी प्रेस करिए ताकि आपको मेरी आने वाली नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स। हमने जो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर की जो थ्योरी के ऊपर एक क्लासेस कंटिन्यू की थी सीरीज़ 1 से, अभी ले लास्ट सीरीज़ हमने 10 रखी है। इसमें हमने जो स्टार्टिंग की और जो मिड के जितने भी वीडियोस है, सब में जो थोड़ी थोड़ी नॉलेज होती है कंप्यूटर की, उससे रिलेटेड वीडियोस बनाइए। आप सारी वीडियोस देखिए कंटिन्यूटी में, तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। इस वीडियो में हमने बताने की कोशिश की गई है कि कैसे कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं। सबके घर में कंप्यूटर काफ़ी लोगों के घर में कंप्यूटर होता है, बट उनको वायर को किसको कहाँ कनेक्शन करना होता है। लाइक अगर वाइट वॉश करा रहे हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, पैक करके रख देते हैं, फिर दोबारा उसको कनेक्ट करते हैं तो वायर्स हमें लगाने नहीं आते। तो हम उसी की सेटिंग बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से किस वायर को कहाँ कनेक्ट करते हैं। कुछ को तो नॉलेज होती है, किसी का नए नए कंप्यूटर आता है तो अगर कोई बाय मिस्टेक वायर निकल जाए तो उन्हें लगता है अब ये कहाँ लगाए, कभी कुछ ब्लास्ट ना हो जाए, कुछ रिस्क रहता है, फिर वो कॉल करते हैं इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर को। तो इट्स बेटर थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको होना चाहिए कि कंप्यूटर में कीबोर्ड कहाँ लगता है, माउस कहाँ लगता है, वायर्स का कनेक्शन कैसे होता है। तो जो उसके बेसिक पार्ट्स हैं उनके नाम भी पता होने चाहिए। तो ये हम प्रॉपरली ये नहीं बोल रहे कि उनको ठीक करने के लिए हम बता रहे हैं, सिर्फ कनेक्शन करने की बात कर रहे हैं। तो कनेक्शन कैसे करेंगे उसके बाद ऊपर ये वीडियो, ये वीडियो आपको बहुत यूज़फुल होने वाली है। इस वीडियो को एंड तक देखिए फुल नॉलेज के लिए। तो चलिए हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो का टॉपिक है कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर। कनेक्शन ऑफ कंप्यूटर में कंप्यूटर को हम किस तरीके से कनेक्टेड करते हैं, इसका मैं आपको थोड़ा सा इमेजेस के थ्रू समझाना चाहूँगी। इमेजेस हमने कुछ सेव करके रखी हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके बैक पैनल को समझिए। जब हम कंप्यूटर सेट कर देते हैं, पूरा जब हमारा सेट हो जाता है तो इस टाइप से आपके ये वायर्स देखिए किस तरीके से पूरा एक नेट बना हुआ है वायर का। ये पूरा का पूरा एक तरीके से, ये यहाँ थोड़ा सा ब्लर इमेज है, इसमें आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एग्जैक्टली कौन सी वायर कहाँ से कहाँ जा रही है। ऐसा होता है, आपको इसी को देख के कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कितना कॉम्प्लिकेटेड है। एग्जैक्टली इतना कॉम्प्लिकेटेड होता नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा इजी वे में समझाने की कोशिश करती हूँ। लाइक जैसे हम इस इमेज को लेते हैं, सबसे पहले आप समझिए जो बैक पैनल होता है इसका CPU का इस टाइप से होता है, ओके। और लैपटॉप्स का भी दिखा देती हूँ। लैपटॉप का जो आपका होगा वो साइड पैनल होता है, उसमें जो इमेज ये होते हैं, देखिए जो इनके स्लॉट्स होते हैं इनके नाम पता होने चाहिए, प्लस इनका जो लुक होता है, व्यू होता है कि
उसके वायर को हम उसी में ही लगा सकते हैं, किसी और में लगा ही नहीं सकते, बिकॉज उसका जो सॉकेट होता है, स्लॉट होता है, इसी टाइप से सेट होता है। ये देखिए, इनके नाम समझाते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इस पे आएंगे। ये हमने इसमें इस इमेज के थ्रू समझाएंगे इसके नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल इस टाइप का, ओके, ये वाला, ये वाला पार्ट होता है, ये एसी पावर है। एसी पावर में जो आपका मेन पावर से सप्लाई लेता है उसका कनेक्शन यहाँ लगता है। मैं प्रेफर करूँगी ये बिल्कुल लास्ट में लगाए, बिकॉज अगर ये स्टार्टिंग में लगाएंगे और बाकियों को हम कनेक्ट करेंगे तो थोड़ा बहुत करंट का, थोड़ा सा अर्थिंग का रिस्क रहता है। तो ये वाला पार्ट हमेशा लास्ट में आपको लगाना चाहिए। और ये बात करें हम इस वाले स्लॉट की, दो आपके स्पीकर के हैं, तो वैसे नॉर्मली 3 होते हैं। एक रेड कलर का भी होता है, वो आपका माइक का होता है, और ग्रीन में आपका स्पीकर लगता है, आउटपुट देता है, और रेड वाला आपका इनपुट देता है माइक का। और ये जो ब्लू है वो जैसे लाइक आपको मोबाइल वाला स्लॉट होता है, जिसके अंदर आप सुन भी सकते हैं और माइक का भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए, इसको थोड़ा सा और जूमिंग करेंगे हम, तो इसमें एक मिनट, ये वाले देखिए, ये वाले इसमें जूमिंग करेंगे थोड़ा सा हम, तो इस वाले में हम ये देख पाएंगे, ये रेड और ब्लू दोनों है, हाफ में डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, तो दोनों का वर्क इसी वाले में वर्क कर रहा है। प्रीवियस में 3 होते थे, अभी जो एडवांस आ गए इसमें इस टाइप से हो गए हैं। इससे नेक्स्ट की अगर हम बात करें, ये वाले हमारे हैं जो ये USB स्लॉट है। USB का देखो यूज़ क्या होता है, सबसे पहले तो पेन ड्राइव का हो गया, और माउस कीबोर्ड, ऐसे जो USB आपका हमेशा एक ही वे में लगेगा। जैसे आप चार्जिंग के लिए लगाते हैं, एक आपके पास अडेप्टर होता है, उसमें सेट करते हैं अपना वायर अडेप्टर में, तो ऐसे ही अगर आप उसको टर्न करके लगाएंगे तो नहीं लगेगा। और मोबाइल में जो चार्ज करते हैं टाइप सी, वो दोनों तरफ से लगता है, वो चीज़ अलग है। जो दूसरा वाला साइड होती है, हम उसकी बात कर रहे हैं, वो जब उसमें हम सेट करेंगे तो उसी के अकॉर्डिंगली सेट होगा। ज़बरदस्ती किसी भी वायर को फंसाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। ईजिली नहीं लग रहा है तो उसे टर्न करो, हल्का सा पुश करो, नहीं होता है तो वहीं रोक दो। देखो कुछ ना कुछ ज़रूर मिस्टेक रही होगी, कोई पिन मुड़ गई होगी, या उसका स्लॉट होगा थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि नॉर्मल स्टैंडर्ड होते हैं वो सही रहते हैं, कुछ लोकल होंगे तो वो डिस्टर्ब करते हैं। अब हम बात करते हैं ईथरनेट वाले वायर की। ईथरनेट में जो होता है आपका ये वाला है, ईथरनेट का होगा, यहाँ से एक हल्का सा पॉइंट आता है बॉटम से, इसमें वन साइड से, तो आपका जो ईथरनेट का वायर होता है उसको मैं दिखा देती हूँ आपको कैसा होता है। ये ईथरनेट इस टाइप से होता है, ये देखिए। ईथरनेट में यहाँ से टॉप से देख रहे हैं, इसमें ये देखिए, किसी में टॉप होता है, किसी में बॉटम होता है, किसी में लेफ्ट राइट, ये पोर्शन जहाँ भी होगा वहीं से ये ऊपर वाला इस टाइप से डिज़ाइन से अपने आप अंदर जाएगा। नीचे इसमें पिंस होती है, ये इसकी पिंस आपस में कनेक्टेड हो जाती हैं, बिकॉज इसमें जो 8 वायर या 6 वायर अंदर सेट होते हैं उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये पिंस होती है उसकी, और उसके ऊपर वो ऑटोमेटिकली सेट हो जाता है। अब हम वापस अपनी इमेज पर आते हैं, और ये ब्लू वाला है जो आपका ब्लू है आपका VGA, ये वाला VGA में ये होल्स होते हैं, और दूसरा जो मॉनिटर से वायर आता है वो इसमें लगता है, और उसके अंदर ये नीचे में जैसे पिन है ना, इस टाइप से पिन निकले होते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो उस घर ही सेट होगा। क्योंकि देखिए इसका जो साइज़ है, ऊपर से हल्का एक साइड से आपको थोड़ा कम साइज़ का मिलेगा, और नीचे की साइड से थोड़ा ज़्यादा साइज़ का मिलेगा, और उसी के अकॉर्डिंगली ये ऐसे इस शेप में, ये देखिए ऐसे थोड़ा सा स्लैंटिंग उसमें, ये यहाँ पर है ऐसे, इस वे में आपको ये इसके वायर्स मिलेंगे, ये होल्स मिलेंगे इस टाइप से। ओके, ये देखिए, आप इसको जूम इन करके देख सकते हैं इस टाइप से। और सीरियल पोर्ट होता है ये अलग से, ये अभी कम यूज़ होता है, मोस्टली आपका VGA यूज़ होता है। ये साटा केबल के लिए होता है, साटा केबल है, जैसे कि लाइक आपको अलग से जो हार्ड डिस्क वगैरह यूज़ करनी है उसके पर्पस के लिए ये साटा का स्लॉट बाहर ही दिया है, वैसे ही अंदर होता है। ये आपका नेक्स्ट है डिस्प्ले पोर्ट, एक तरीके से HDMI जो पोर्ट होता है उसका वर्क आपका इसके अंदर आता है, ये वाले में
HDMI की जो होता है मॉनिटर्स में नॉर्मली इसके थ्रू VGA के थ्रू कनेक्शन होता है आपका इसके थ्रू, बट VGA के थ्रू जो डिस्प्ले आता है उससे बेटर आपका HDMI में भी डिस्प्ले आता है। अदरवाइज़ प्रोजेक्टर से कनेक्ट करना है, एक यहाँ मॉनिटर सेट किया हुआ है, दूसरा अब HDMI किया हुआ है, तो दो जगह आप डिस्प्ले देख सकते हैं या दो मॉनिटर कनेक्ट कर सकते हैं, एक मॉनिटर एक प्रोजेक्टर कनेक्ट कर सकते हैं, एक डिस्प्ले में दूसरा जैसे लाइक लैपटॉप है, एक में लैपटॉप में देख रहे हैं उसका डिस्प्ले, दूसरा अदर से मॉनिटर से कनेक्ट कर सकते हैं। ये पैरेलल है आपका IEEE वाला, ये आपका नॉर्मली जो प्रिंटर्स वगैरह पहले होते थे उसके लिए कनेक्शन के लिए होता है। तो इस टाइप से इनके नाम जो होते हैं, ये नाम नॉर्मली अगर MCQ क्वेश्चंस वगैरह के उसमें होता है तो वहाँ आ सकते हैं इस टाइप से। और इनकी जो शेप होते हैं जैसे कि ये माइक और स्पीकर इनके राउंड शेप होगी और स्क्वायर शेप में होता है, ये पिंस टाइप में होते हैं। तो इसी टाइप से आप इसकी याद करके कि ये वाले स्लॉट्स यहाँ होते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं। अच्छा, अभी हम आपको कनेक्शन बताएंगे। ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस इमेज पर आते हैं। आपका जो पावर वाला वायर है, जैसे एक पावर मॉनिटर में जाएगा, देखिए ये पावर आपका यहाँ से मॉनिटर में सेट हो रहा है और मॉनिटर में एक VGA निकलता है। ये VGA कहाँ जाएगा, ये देखिए आपका वायर यहाँ से आ रहा है, ये यहाँ से कनेक्ट होगा, ये वाला VGA आपका यहाँ कनेक्ट होता है इस वाले में, इस टाइप से। ओके, ये तो आपका VGA हो गया। माउस मेन जो होते हैं 4 वायर्स बोले जाते हैं कि कंप्यूटर के 4 वायर कनेक्ट हैं जिन पे आपका कंप्यूटर इजीली चल जाता है। उसके बाद एक्स्ट्रा जैसे इंटरनेट का है, ऑडियो वीडियो, ये सारे ऑडियो हो गया, प्रिंटर हो गया, ये अदर वो होते हैं कमांड्स जिनके हम कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, और ये आपका होता है पावर के लिए। अब ये पावर जो है किस किस को पावर देगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका यहाँ से जो मॉनिटर है, ये मॉनिटर के लिए ये वाला हो गया, और ये आपका CPU वाला पावर हो गया। CPU वाला कहाँ जाता है, ये आप यहाँ से लेकर ये वाला देखिए, ये आपका CPU का हो गया। ओके, और फिर हम बात करते हैं CPU का जो ये वायर है, ये यहाँ से इन्होंने बैक साइड से उठा के ये ले रखा है, ये यही वाली चीज़ है जो मैंने इसमें एरो दे रखा है, ये वाला। ओके, और माउस और कीबोर्ड की अगर हम बात करें, ये दोनों आपको कहाँ कनेक्टेड होंगे, इधर जो आपका ये दिया हुआ है USB, इन 6 USB में से किसी में भी कनेक्ट हो जाएंगे। ओके, बहुत ईजिली लगता है, वो कोई डरने की ज़रूरत नहीं है कि इसमें से टूट जाएगा कुछ है, बहुत आराम से ईजिली लगाइए। अगर नहीं लग रहा होगा तो वहीं रोक दीजिए उसको। और ये वाला आपका हेडफोन का है, ये वाला आपका इसमें कनेक्टेड होगा, सिंगल वाला है ना ये, तो सिंगल वाला इसमें चेक कर, कभी कभी क्या होता है कि इसमें कनेक्ट करता है, कभी इसी में कनेक्ट करता है। वैसे मोस्टली जो होगा आपका, जैसे सिर्फ सुनने वाला है तो लेफ्ट में आएगा, और जो दोनों वर्क करेगा तो वो राइट में आता है, तो ये वाला आपका इसमें कनेक्शन आएगा। ईथरनेट है, ईथरनेट आपका इंटरनेट के पर्पज़ के लिए होता है, ये वाला कनेक्शन आपका इसके अंदर आएगा, यहाँ पर ये वाला पार्ट। और कौन सा बचा है हमारा, ये जब नेट हम लेते हैं तो नेट के लिए ये वाला आपका है, ये इसके लिए आपका नेट बाहर से इसमें आएगा, इसके अंदर ये थोड़ा सा मूव कर गया, इस वाले में हमारा नेट आता है। इस नेट को इससे कनेक्ट करेंगे और इसको भी पावर चाहिए, तो ये पावर आपका यहाँ से इसको मिलेगा और ये पावर इसमें यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा। ओके, सारे कनेक्शंस हो गए हैं। ये नेट यहाँ से यहाँ कनेक्ट होगा और ये बाहर से आएगा आपका जो आप कनेक्शन लेंगे। तो इस टाइप से आप पूरा प्रॉपर्ली कनेक्ट करने के बाद फिर उसके बाद मॉनिटर, इसको स्विच को आप यहाँ इस स्विच को आप ऑन करेंगे। ऑन करके फिर इसमें एक बैक साइड में भी होता है, किसी किसी कंप्यूटर में आप नोटिस करेंगे कंप्यूटर सब कनेक्ट कर दिया, आप इसका पावर बटन प्रेस कर रहे हो CPU का तो नहीं हो रहा है, तो देखिए बैक साइड में एक छोटा सा बटन है, ठीक है, इसमें एक 0 लिखा होता है, एक 1 लिखा होता है, तो 1 की साइड प्रेस करेंगे तो ऑन होता है, 0 की साइड आपका ऑफ होता है। जैसे आप इसको 1 प्रेस करेंगे ऑन हो जाएगा। उसके बाद आप अगर मॉनिटर में भी कोई बटन है तो मॉनिटर में भी प्रेस करिए, अदरवाइज मॉनिटर नॉर्मली डायरेक्ट चल जाता है। और इसका जो फ्रंट पैनल होता है CPU का, उसका बटन प्रेस करेंगे, इसमें 2 होते हैं, एक स्टार्ट का होता है, एक रीस्टार्ट का होता है, तो उसको प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका कनेक्शन आपका चल जाएगा, मतलब मीन्स कंप्यूटर आपका चल जाएगा प्रॉपर्ली। ओके, अदर वीडियोस हम देख लेते हैं किसी में हमने, क्योंकि मोस्टली मैंने जो सारी ये इमेजेस
जितने भी सेव किए हैं वो इसी से रिलेटेड किए हैं। अब ये देखिए मैं इसको दिखाती हूँ आपको लैपटॉप। ये देखिए यहाँ आपका VGA है, ये देखिए ये VGA का स्लॉट है। ये आपका पुराने वाले जो माउस कीबोर्ड होते थे ये, इसके अंदर आपका डिस्प्ले ढंग से नहीं आ रहा है इसमें। ये आपका USB और आई थिंक HDMI भी इसमें से एक है कोई। ये आपका इसको पावर सप्लाई देता है। इसमें पावर सप्लाई एक ही वायर होता है क्योंकि लैपटॉप जो होता है उसमें मॉनिटर का डिस्प्ले और जो नीचे CPU उसका कीबोर्ड होता है उसका एक साथ उठाता है वो। ये आपका ईथरनेट इंटरनेट का वायर हो गया। इसी तरीके से नीचे में भी आपको सेम मिल जाएगा। मैं कुछ अलग देखना चाह रही हूँ कि किसी में कुछ डिफरेंट होगा, तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही है। ये पुराने वाला है सबसे ऊपर, इसके अंदर आपको यहाँ पे दिया हुआ है माउस कीबोर्ड का इस टाइप से। इसमें कलर से अलग अलग जस्टिफाई होता है कि कौन सा आपका माउस का कौन सा कीबोर्ड का, और ऐसे स्लैश करके दिया भी होता है, उसमें लिखा भी होता है, मेंशन भी होता है। इस टाइप से आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं लैपटॉप की। अच्छा, जो भी हम CPU के अंदर हमने जो कनेक्शन कर दिया बाहर से, नॉर्मली इसके अंदर क्या क्या अंदर इंस्टॉल्ड होता है। एक CPU के अंदर अगर हम देखें तो हमें इस CPU पे हमें क्या मिलेगा, ये आपको एक फ़ैन मिलता है। ये फ़ैन किसके ऊपर लगा होता है, इस प्रोसेसर के ऊपर, बिकॉज़ ये एक तरीके से ब्रेन ऑफ कंप्यूटर और हार्ट ऑफ कंप्यूटर, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोलते हैं। बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है, इसको कूल करने के लिए आपका फ़ैन होता है। जो पावर सप्लाई का हमारा सॉकेट लगता है वो इस वाले SMPS में लगता है, इसको SMPS बोलते हैं, इसको पावर सप्लाई होता है इसका। ये इसी के जो बहुत सारे वायर्स होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं अलग अलग इसे कंपोनेंट से। जैसे कि आपके इसे कनेक्शन किस से रहेगा, हार्ड डिस्क से रहता है, इसको हार्ड डिस्क बोलते हैं। ये वाला हार्ड डिस्क हो गया, और ये आपका CD-ROM हो गया, ठीक है। और एक फ़ैन ये भी है, किसी किसी कंप्यूटर में डबल फ़ैन होती है, तो वो डिपेंड करता है कौन सा आपका CPU का है, कौन सा वो अदर्स वायर का है। ये फ्लॉपी ड्राइव पहले यूज़ होती थी, अब यूज़ नहीं होती है ये सब। और ये आपका हो गया रैम डिपेंड करता है कितने GB की है। और ये सारे किसके ऊपर असेंबल्ड होते हैं, मदरबोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड पे भी प्रॉपर्ली स्लॉट होता है, बट मैं ये प्रेफर नहीं करूँगी कि आप मदरबोर्ड की जो चीज़ें उनको हटा के लगाएं, बिकॉज जो थोड़ा एक्सपर्ट होंगे वो इस चीज़ में वही करेंगे तो बेस्ट है। अदरवाइज़ इनके एक हल्के से पिन भी हिल जाती है तो पूरा मदरबोर्ड जो होता है वो आपका ख़राब हो सकता है। फिर आप उसको रिपेयर कराएंगे, फिर उसमें बहुत कॉस्ट पड़ जाता है। इट्स बेटर आप उस चीज़ में नहीं जाइए जिस चीज़ की आपको रिक्वायरमेंट नहीं हो। और अपने सिस्टम पे R&D वर्क करने से अच्छा है, इस चीज़ में अगर इंटरेस्ट है तो कहीं सीखिए किसी के अंडर में, तो उनके पास सिस्टम्स वगैरह ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। तो ये इस वीडियो को दिखाने का हमारा मेन पर्पस था कि किस टाइप से कंप्यूटर्स का आपस में कनेक्शंस होता है कंप्यूटर का अदर डिवाइसेस से, लाइक माउस, कीबोर्ड, स्पीकर्स, इन सब चीज़ों से। देखिए ये वाला शायद इमेज रह गई है, इसको भी देख लेते हैं। सब में अलग अलग इसमें डिस्प्ले हो रहा है। ये सारी इमेजेस हमने नेट से सर्च किया, आप भी नेट से सर्च करके इनका जो डीपली स्टडी है उसको कर सकते हैं, और ताकि इससे रिलेटेड किसी भी टाइप के आपको क्वेश्चंस पे प्रॉब्लम लगे तो उनको सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्वेश्चंस नहीं रखे हैं, तो आपको कुछ क्वेश्चंस लगते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालिए, और अदर स्टूडेंट्स हैं जिनको आंसर उसके पता है तो आंसर का रिप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप क्वेश्चन डालेंगे तो उसके आंसर के रिप्लाई हम भी देंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मेरी आगे आने वाली वीडियोज़ जो रहेंगी वो होंगी वर्ड से रिलेटेड, जो MS ऑफिस में वर्ड होता है जिसमें हम रेज्यूम, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह का सब वर्क करते हैं, कैसे इजी फॉर्मेट में उसमें हम काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड वीडियो रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।